जब तुम यहाँ काम शुरू करोगे तुम्हें रोजाना काम की रिपोर्ट जमा करनी होगी। एक भी छोड़ा तो $100 का जुर्माना। 1 मिनट लेट हुए तो और $100 का जुर्माना। पानी चाहिए तुम्हें इजाजत लेनी होगी। तुम्हारा लंच ब्रेक सिर्फ आधे घंटे का है। बाथरूम ब्रेक ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो $50 का जुर्माना। यहाँ यो कामे पता आसानी तय चलाना। यह तो बिल्कुल अमानवीय है। ये बेरहम पूंजीपति हैं। हाँ, ये बेईमान बॉस कामकाजी वर्ग को धूल समझते हैं, लेकिन हमारी जैसी जगह 5 दिन का काम, कोई ओवरटाइम नहीं, छुट्टियों में कोई पुनर्व्यवस्थित कार्य दिवस नहीं। एक सचमुच की ईमानदार कंपनी इस दुनिया में लगभग एक यूनिकॉर्न है। कितने शर्म की बात है। हमारी कंपनी बंद होने वाली है। मेरा नाम लिंडा है। मैं रिवरलैंड प्रांत से हूँ, एक छोटे शहर की किताबी बच्ची और एक धनी परिवार की असली वारिस, जिसे जन्म के समय बदल दिया गया था। राजधानी शहर की नागरिकता सफलतापूर्वक पाने के बाद और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के जरिए अपने लिए एक जगह बनाई। मैंने अपनी खुद की कंपनी स्थापित की। शुरू में मेरी कंपनी लगातार बढ़ रही थी, कर्मचारी भी खुश थे, लेकिन 1 साल पहले हमारा व्यापार वॉल्यूम गिर गया। पार्टनर्स ने साथ छोड़ दिया और हमने शुरू किया लगातार कई तिमाहियों में पैसा खोना, जब तक हम बर्बादी के कगार पर नहीं पहुंच गए। बॉस, अगर हमारी कंपनी बंद हो गई हमें और कहाँ मिलेगी? अच्छी सैलरी, आसान काम, कोई दबाव नहीं, और एक बॉस जो वास्तव में समझता हो। हाँ हाँ बॉस। तो बाहर की दुनिया उतनी ही बुरी है। उसके मुकाबले हमारी कंपनी व्यावहारिक रूप से एक हकीकत से दूर दुनिया है। बॉस, जब से मैं एक हालिया स्नातक थी मैं आपके साथ हूँ। अगली बार जब आप कोई व्यवसाय शुरू करें क्या आप भी उफ, लकड़ी पर दस्तक दो, अगली बार नहीं होगी। मैं अपनी कंपनी को नहीं होने दूंगी, डूबने दूंगी। लेकिन आप हर चीज में सही थीं। कई कंपनियां हैं जो मिल गई हैं हमारे खिलाफ और उनके पीछे एक सरगना है। ये सू ग्रुप है, वे एक बहुत बड़ा निगम है। हमारे जीतने का कोई रास्ता नहीं है। पहले नैन्सी और उसका परिवार एक लघु नाटक की दुनिया में रहते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या सू परिवार की मुख्य शाखा भी वैसी ही है। बाबा, बॉस, ये लोग अंदर आ गए और आपसे मिलने की मांग की। मैं आपको बता भी नहीं पाई, ये जबरदस्ती अंदर आ गए। मिस लिंडा, मेरे मालिक आपकी उपस्थिति चाहते हैं। मालिक? 21वीं सदी है, अब भी ऐसे कौन बोलता है? माफ कीजिए, आपका मालिक कौन है? सू ग्रुप के चेयरमैन। बॉस वही है। यह सू ग्रुप है जो हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उन्हें मुझसे क्या चाहिए? मालिक आपकी वापसी चाहते हैं सू ग्रुप की विरासत संभालने के लिए। मिस लिंडा, इधर आइए। मिस लिंडा, कृपया बैठिए, मैं मालिक को बुलाता हूं। ठीक है। सू ग्रुप विरासत में मिलेगा? मुझे नहीं लगता बूढ़े मिस्टर सू सच में उदार हैं। एडन सू, सू ग्रुप के वर्तमान कार्यकारी सीईओ, सू परिवार का सबसे बड़ा बेटा, परिपक्व और स्थिर कहते हैं, चतुर, कागजों पर तो प्रभावशाली लगता है। वेंडी, वहीं रुको। ओ, तो वह एडन। हाँ, मैंने कितनी बार कहा अपनी जगह पहचानो। क्या मैं सिर्फ कोई डिस्पोजेबल खिलौना हूं तुम्हारे लिए? वेंडी, तू हद पार कर गई। समझ गई। ये रहा परिपक्व और स्थिर। वह तो बस लगता है एक दबंग सीईओ नखरे करता हुआ। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? नमस्ते, मैं लिंडा हूँ। बूढ़े मिस्टर सू ने मुझे बुलाया था। मेरे पिताजी? मेरे पिता क्यों तुम जैसे किसी को हमारे घर आने देंगे? डिल्लन, मुझे मत बताना ये तुम्हारी एक और दोस्त है। औरत? मैंने बताया, बूढ़े मिस्टर सू ने मुझे बुलाया है। क्या हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? देखता हूँ कौन इतना बहादुर है। और ये होना चाहिए डिल्लन सू, कुख्यात दबंग, राजधानी का बिगड़ा हुआ बच्चा।
मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी सुपरिवार से ऐसा आतिथ्य। उस स्थिति में मैं जा रही हूँ। मिस लिंडा, कृपया रुकिए। मिस्टर सू, क्षमा करें, मैं हाल ही में थका हुआ हूँ, झपकी ली और समय का पता नहीं चला। बिल्कुल सही समय चुना, है ना? जैसे ही मैं जाने वाली थी, कितनी बिल्कुल सही समय पर झपकी। लिंडा, बटलर ने तुम्हें बताया होगा। मैंने तुम्हें आज क्यों बुलाया यहाँ आने के लिए? उन्होंने बताया था। तो तुम्हारा क्या विचार है? मिस्टर सू, आपके 3 बेटे हैं, लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं है सू ग्रुप से, बिल्कुल भी। आप इतने अड़े हुए क्यों हैं कि मुझे यह विरासत में देना चाहते हैं? सू ग्रुप की विरासत? डैड, मुझे क्यों नहीं बताया गया? डैड, क्या आप पागल हैं? वह परिवार की भी नहीं है, उसे क्यों मिलना चाहिए? कौन कहता है कि मिस लिंडा हमारे सू परिवार की सदस्य नहीं है? क्या यह लिंडा बूढ़े की गुप्त नाजायज बेटी है? खैर, हम सच में परिवार हैं। उस समय जब तुम्हें स्वीकार किया गया और रिवरलैंड प्रांत से राजधानी शहर लाया गया, तुमने सू ग्रुप की एक शाखा भी संभाल ली थी। कौन कहता है मैंने सू ग्रुप की शाखा संभाली? तुम्हारे स्टेलर ग्रुप का पूर्ववर्ती सू ग्रुप की एक शाखा था, है ना? तो तुम असली वारिस हो जिसे वापस लाया गया सू ग्रुप की शाखा द्वारा। तो तुम बस एक सुनसान जगह से लाई गई हो, एक देहाती से ज्यादा कुछ नहीं। लिंडा, सुनो, कृतघ्न मत बनो। बहुत सारे लोग चाहते हैं सुपरिवार में शामिल होना। और तुम्हारा स्टेलर ग्रुप सू परिवार से संबंध बनाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम सब गलत समझ रहे हो। जैसा तुमने अभी कहा, यह मेरा स्टेलर ग्रुप है। इसका सू परिवार से क्या लेना देना? इसके अलावा स्टेलर ग्रुप बनाया गया था मेरे लिंडा ने, शून्य से, अपने हाथों से, समझे? बकवास बंद करो। अगर सू ग्रुप की शाखा ने तुम्हें रिवरलैंड प्रांत से वापस नहीं लाया होता और राजधानी शहर में संसाधन नहीं दिए होते, तो तुम कैसे कुछ ही सालों में अपनी कंपनी शुरू कर पाती? कितना सरल है, कितनी मूर्खतापूर्ण सोच है। क्या एडन कार्यकारी सीईओ नहीं है? उस दिमाग के साथ वह सीईओ भी कैसे बन गया? हाँ, मैं मानती हूँ, अगर सू परिवार ने मुझे तब नहीं लिया होता, मुझे राजधानी शहर की नागरिकता नहीं मिलती और मैं निश्चित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाती देश के शीर्ष स्कूलों में। तैयारी के कार्य से, जब तक तुम जानते हो। लेकिन बस इतना ही है। उदाहरण के लिए नैन्सी को लीजिए। मुझ पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? वह था राजधानी शहर की नागरिकता और शैक्षिक संसाधन। उसके पास जन्म से ही ये थे, लेकिन परिणाम क्या था? वह जो टॉप स्कोरर बनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में, वह मैं थी, वह नहीं। वह जिसने स्टेलर ग्रुप की स्थापना की और सू ग्रुप की एक शाखा खरीदी, वह भी मैं थी, वह नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि सू परिवार में लौटना एक अवसर था, लेकिन जिन्होंने उस अवसर को पकड़ा और अपनी जिंदगी बदली, वे मैं थी। और तुम, जिसे तुमने अभी कहा तथाकथित राजधानी शहर के संसाधन, उन्होंने मुझे केवल कुछ चक्करों से बचा दिया। और उनके बिना भी मैं, लिंडा, फिर भी वह पा लेती जो मैं चाहती थी। इसके अलावा सू परिवार का कभी इरादा नहीं था शुरू से ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का। अगर मैं इतनी मजबूत और सक्षम न होती, मुझे डर है कि मैं इस अमीर परिवार द्वारा जिंदा खा ली जाती। मेरी हड्डियां भी नहीं बचती। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी कंपनी डूब रही है और यह सब तुम्हारी अक्षमता के कारण है। बिल्कुल, बहाने मत बनाओ अपनी खुद की अक्षमता के लिए। ठीक है, जो चाहो कहो। क्या सू परिवार में एक धोखेबाज जीन है? ऐसा क्यों लगता है कि तुम में से कोई साधारण अंग्रेजी नहीं समझ सकता? लिंडा, मेरे बेटे ऐसा नहीं कहना चाहते थे। आपको समझाने की जरूरत नहीं है मिस्टर सू। मुझे पता है कि आप सब मुझे नीचा देखते हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है आपके सम्मान की। लेकिन मैं सच में मानता हूँ लिंडा काफी काबिल है और हम तो परिवार हैं आखिरकार। मैं यहाँ आया हूँ पूरी ईमानदारी से तुम्हें, लिंडा, सच्चे दिल से आमंत्रित करने, सू ग्रुप संभालने के लिए। पाखंडी, अगर आप सच में ईमानदार होते तो उन्होंने क्यों नहीं कहा अभी अभी कुछ? अगर आप सच्चे होते तो क्यों आपको मेरी कंपनी पर हमला करने में अगुवाई करनी पड़ी? मुझे पता है आप मेरी काबिलियत की कद्र करते हैं। बस इतना है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, इसलिए आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी दिवालिया हो जाए और फिर मुझे मना लें सू ग्रुप में शामिल होने के लिए, है ना? लिंडा, तुम सच में असाधारण हो, होशियार। लेकिन माफ कीजिए, मैं शामिल नहीं होना चाहती। मेरी अपनी कंपनी है, मेरे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। इसके अलावा मुझे आदत नहीं है दूसरों के लिए काम करने की। तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है, सू ग्रुप तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह है। क्या तुम सच में मना करोगी? आपने खुद कहा वह डूबने वाली है, अभी हुआ तो नहीं है। इसके अलावा आज यहाँ आने से पहले मैं काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपसे थोड़ी बातचीत के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मेरी कंपनी फेल नहीं होगी।
चूंकि आपके पास और कहने को कुछ नहीं है, मैं अब वापस जा रही हूँ। मुझे अभी भी वापस जाकर सोचना है कैसे अपनी कंपनी को मुर्दा से वापस लाया जाए। अलविदा। चूंकि तुमने मेरी दयालुता को ठुकरा दिया, तो सख्ती के लिए मुझे दोष मत देना। ये अमीर परिवार बस कंपनी ऐसे दे देते हैं जैसे कुछ नहीं। इतना बड़ा लाभ सच होने के लिए बहुत अच्छा है। अरे यार, एक स्टेज्ड एक्सीडेंट स्कैम वही है। अपनी जगह पहचानो। तुम्हारे दिल में क्या मैं सिर्फ एक डिस्पोजेबल खिलौना हूँ? एडन ने भेजा है तुम्हें, है ना? क्या सू परिवार इतना पैसों का मोहताज है? मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। चलो बचो। तो सू परिवार का एक तीसरा बेटा भी है, इयान सू। सालों पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे वह अपंग हो गया। उसका स्वभाव उदास है और परिवार से नज़दीकी नहीं है। ये अमीर परिवार अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? हर कोई इतना खराब क्यों लगता है? तुमने मुझे बचाया, शुक्रिया। कुछ नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। अगर तुम ठीक महसूस कर रही हो, मुझे चलना चाहिए। अरे हाँ, डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपना ख्याल रखना, खूब आराम करो। मुझे मत बताओ कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे तुम क्यों रो रही हो? अरे अब रो मत, प्रेगनेंसी तो अच्छी बात है ना? तू ये नहीं कह रही कि एडन तुझसे शादी नहीं करने वाला? वह सही कह रहे हैं। मुझे अपनी जगह पहचाननी चाहिए। मैं उनके लायक नहीं हूँ। तू ठीक है? क्या तुम दोनों कपल नहीं हो? ये सब काफी नहीं वाला बकवास क्या है? एक मिनट रुक, तुम कपल भी नहीं हो, है ना? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ और उनकी छोटी सी स्वीट हार्ट। तो तू उसकी सेक्रेटरी है और उसकी छोटी सी स्वीट हार्ट। तो क्या वह सच में तुझे पैसे देता है और पूरे लाभ देता है? वह तुझे पैसे नहीं देता या लाभ नहीं देता, फिर तू कैसी सेक्रेटरी है? एडन ने कहा था मुझे बस उनके साथ रहना है, मुझे कुछ नहीं करना है। सेक्रेटरी का टाइटल तो बस उन्होंने मुझे दिया है। तो ये एडन नाम का आदमी सिर्फ कोई चीज़ी दबंग सीईओ नहीं है, बल्कि एक पूरा निर्दयी पूंजीपति है। वेंडी, वेंडी, यह मत सोच कि जानबूझकर थोड़ा चोट लगाकर और हॉस्पिटल आकर तू मुझसे तरस खिलवाएगी। बेहतर होगा कि तू अपने उन गंदे विचारों को अपने तक ही रखे। मैंने नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तुम फिर भी मानने से इनकार कर रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता था कि यह हॉस्पिटल सू ग्रुप के स्वामित्व में है, फिर भी तुम यहाँ आई। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं तुम्हें ढूंढने आऊं? हॉस्पिटलों में निवेश, सू परिवार के उद्यम हर जगह फैले हैं। इसके लिए माफ करना, मैं ही उसे यहाँ लाई हूँ। मुझे नहीं पता था। जैसा मैंने कहा, अपनी जगह पहचानो। मेरी बात सुनो। एडन, जब से तू अंदर आया है तूने मेरे लिए चिंता का एक शब्द नहीं बोला। आखिर मैं तेरे लिए क्या हूँ? क्या तुम सच में फिर से वही ड्रामा? बॉस, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आई? आप सच में हमें छोड़ने नहीं जा रही हैं और एक बड़ी पारिवारिक संपत्ति लेने जा रही हैं ना? मैं अभी ऑफिस वापस जा रही हूँ। ये पूरी दुनिया बस एक बड़ा सीरियल है। ऐसा लगता है वे दोनों खत्म नहीं करने वाले अपना छोटा सा नाटक जल्दी। नाटक बंद करो। लो हॉस्पिटल का बिल, इसे चुकाना मत भूलना। बॉस, आप सच में वापस नहीं जा रही हैं? सू ग्रुप संभालने जा रही हैं? प्लीज नहीं बॉस। नहीं, किसने कहा कि मैं संभाल रही हूँ सू ग्रुप? लेकिन वह सू ग्रुप है जिसकी बात हो रही है, एक बहुत बड़ी मशहूर कंपनी राजधानी शहर में। बॉस, क्या आपको थोड़ा भी लालच नहीं आता? लालच? हाँ, शायद थोड़ा सा। मुफ्त का खाना कहीं नहीं मिलता। मुझे यकीन है कि बूढ़े मिस्टर सू के इरादे भी अच्छे नहीं हैं। तो हमारी कंपनी और भी जल्दी बंद हो जाएगी, है ना? बॉस ने मना कर दिया सू ग्रुप को। वे हमारे पीछे और भी जोर से पड़ेंगे। नहीं हो सकता। मैं बाहर नहीं जाना चाहती और निर्दयी पूंजीपतियों द्वारा शोषित होना। बॉस प्लीज नहीं। सब लोग शांत हो जाओ, आराम करो। जब तक मैं यहाँ हूँ कंपनी बंद नहीं होगी। मैं तुम्हें नौकरी के बाजार में फेंके जाने नहीं दूंगी कुचलने के लिए।
आपके सामने जो आप देख रहे हैं स्टेलर ग्रुप का प्रोजेक्ट प्रपोजल है। अगर हम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लेते हैं हमारी कंपनी को बचने का मौका मिलेगा। लेकिन हमने कभी साथ काम नहीं किया स्टेलर ग्रुप के साथ पहले। मैंने सुना है कि इस कंपनी के बॉस मिस्टर झांग एक बहुत ही अजीब आदमी हैं। क्या हम वाकई यह कर पाएंगे? ठीक इसलिए कि बॉस अजीब हैं, उन्होंने हमारे साथ काम नहीं किया और न ही उन्होंने सू ग्रुप के साथ काम किया। तो अगर हम उनके साथ साझेदारी कर सकें, हम उनके प्रतिबंधों से मुक्त हो सकते हैं। तब हम कंपनी में काम करना जारी रख सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, सब लोग पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें दिखाओ कि तुम में क्या है और इस प्रपोजल को पूरा करो। जब समय आएगा मैं खुद जाकर मिस्टर झांग से साझेदारी के बारे में बात करूंगी। ठीक है। एडन, स्टेलर ग्रुप के पास एक प्रोजेक्ट है, जाकर खुद इसे हासिल करो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। डैड, आज पहले तुम्हारा क्या मतलब था? क्या तुम सच में सू ग्रुप को सौंपने का इरादा रखते हो उस छोटे बदमाश को? तुम सू ग्रुप के सीईओ हो और संयमित रहो। तुम समूह को किसी और को सौंपने वाले हो। मेरे लिए सीईओ पद का क्या फायदा? जहां तक कारण की बात है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब तुम्हारा काम स्टेलर ग्रुप जाना है और प्रोजेक्ट छीन लेना है उसके हाथों से सीधे। लिंडा? हाँ सही। अभी वह उस कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। अगर तुम जाओगे तुम प्रोजेक्ट छीन सकते हो उससे दूर। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ये प्रपोजल बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है। एचआर को बताओ कि इस प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले सभी लोगों को 3 दिन की सवेतन छुट्टी मिलेगी और अगर स्टेलर ग्रुप के साथ हमारी साझेदारी सफल होती है सभी का वेतन इस महीने का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें बता दूंगी। यह प्रोजेक्ट बिल्कुल फिट बैठता है हमारी कंपनी के मुख्य व्यवसाय के साथ। जब तक कोई आश्चर्य न हो यह साझेदारी पक्की है। एडन सू, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसकी कंपनी स्टेलर ग्रुप के साथ कोई कारोबार नहीं करती है क्या? लिंडा, तुम आज अपना समय बर्बाद कर रहे हो। क्या वह पागल हो गया है? मैं आज यहाँ स्टेलर ग्रुप के मिस्टर झांग से मिलने आई हूँ साझेदारी की बात करने। चाहे यह समय की बर्बादी हो या ना हो यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। क्या संयोग है, मैं भी वही। लेकिन मैं देख रही हूँ तुम खाली हाथ आए हो। तुम एक प्रस्ताव भी नहीं लाए। तुम यहाँ किस सौदे की बात करने आए हो सकते हो? मेरा मानना है कि चाहे जो भी सौदा हो कोई भी सू परिवार को छोड़कर तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कारोबार के साथ काम करना नहीं चुनेगा। ओह, तो तुम आदर्शवादी हो। ठीक है, सपने देखते रहो। मैं मिस्टर झांग से बात करने जा रही हूँ। अरे, मिस्टर झांग का ऑफिस उस तरफ है। जिस दिशा में तुम जा रहे हो वह टॉयलेट की तरफ है। मुझे बस टॉयलेट जाने का मन हुआ, तुझे इससे क्या? जो तुझे खुश करे। धत लिंडा। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। कैसा दिखावा करने वाला आदमी है। एडन, अंदर धूम्रपान न करें। क्या तुम्हें यह नहीं पता था? माफी चाहता हूँ, हमारी कंपनी में ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या ये तुम्हारी कंपनी है? तुम कौन होते हो इस पर पाबंदी लगाने वाले? क्या तुम नहीं देख सकते कि हर कोई तुमसे बच रहा है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम किसी वेब सीरीज का दबंग सीईओ हो? और अब तुम कूड़ा फेंक रहे हो? कितना असभ्य। बॉस, पानी लीजिए। धन्यवाद। रसीद लेना मत भूलना और इसे खर्च में डाल देना। हाँ बॉस, कैसा रहा? क्या मिस्टर झांग हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो गए? तुम्हें सू ग्रुप के साथ काम करने के लिए प्रपोजल की क्या जरूरत है? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम सू ग्रुप के साथ काम कर रहे हो। नाशुक्रे मत बनो। सुनो, वो झांग आदमी, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूं अपने किए पर सोचने के लिए। नहीं तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि सू परिवार से पंगा लेने पर क्या होता है। ये एडन सू सच में मुझे निराश नहीं किया। बॉस, क्या ये एडन सू सच में सीईओ है? उसने अभी जो कहा, क्या कुछ गड़बड़ है उसके दिमाग में? उसमें गड़बड़ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मिस्टर झांग के साथ हमारी साझेदारी लगभग पक्की हो गई है। मिस्टर झांग,
आप ठीक हैं? मिस लिंडा, आप अभी तक गई क्यों नहीं? सच कहूँ तो मिस्टर झांग, यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कंपनी के लिए। स्पष्ट जवाब के बिना आपसे मैं मन की शांति से नहीं जा सकती। मिस लिंडा, इससे पहले मैंने आपके बारे में थोड़ा पता किया था। मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मैंने आपका प्रपोजल भी देखा और यह स्पष्ट है कि आपने इसमें बहुत सोच विचार किया है। तो क्या इसका मतलब? हमारा सौदा पक्का है। यह शानदार है मिस्टर झांग, आपके साथ काम करके खुशी हुई। हमारी कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। मैं दीर्घकालिक साझेदारी की उम्मीद करती हूँ। बॉस, कैसा रहा? क्या हमें प्रोजेक्ट मिल गया? नहीं, क्या हमारी कंपनी सच में बंद हो रही है? मैं फिर से रिज्यूमे नहीं भेजना चाहती। स्टेलर ग्रुप, हमें मिल गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा था मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी और बेईमान बॉस के द्वारा शोषित होने। और मैंने यह भी कहा था एक बार जब हम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लें इस महीने, सबका बोनस 2 गुना हो जाएगा। बॉस जिंदाबाद, मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगी। मैं भी आपके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाती हूँ। आप तो हम मजदूरों के संरक्षक देवदूत हो। चिंता मत करो, बस मेरे साथ मेहनत करो और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाए। 3 दिन हो गए, क्या वो झांग आदमी अपना सबक सीख गया? मिस्टर सू, वह कंपनी पहले ही लिंडा के साथ साझेदारी कर चुकी है। क्या? वो झांग आदमी, बड़ी हिम्मत है इसकी। खैर, मैंने उसे कहा था कि वह सोचे कि उसने क्या किया। वह अब लिंडा के साथ मिल गया है। अब गाड़ी तैयार करवाओ, हम उनकी कंपनी जा रहे हैं। जी सर। तुम उठाओ। ओह, फिर मुझे क्या? चेयरमैन को बताऊं? बस कह दो कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं व्यस्त हूँ। क्या मुझे तुम्हें सब समझाना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ। वो झांग आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई खुलेआम मेरे आदेशों की अवहेलना करते हो और लिंडा के साथ काम करते हो? क्या तुम्हें पता है जब तुम मेरी सीमा पार करोगे तो क्या होता है? मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत लिंडा के साथ काम करना बंद कर दो, वरना सू परिवार को नाराज करने के परिणाम तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर हैं। क्या इतना हंसने वाली बात है? लिंडा, तुम यहां क्या कर रही हो? वो झांग आदमी कहां है? मिस्टर झांग ने कहा आपको देखकर उनका सिर दुखता है, तो उन्होंने मुझे अपनी जगह भेज दिया। मिस्टर सू, आपका विशाल सू ग्रुप वाकई बातचीत में धमकियों पर निर्भर करता है। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि हम अभी भी चेबोल के युग में हैं। जब तक आप मिस्टर सू आदेश देते हैं, सबको दौड़ना पड़ता है आपके सू ग्रुप के साथ काम करने के लिए। लिंडा, हद मत करो। मिस्टर सू, आपने एक अनुभवी वार्ताकार नहीं भेजा मेरा प्रोजेक्ट चुराने के लिए, बल्कि आपने अपने मूर्ख बेटे को भेजा। क्या कोई परेशानी है? चुप रहो। चुप रहो एडन, अभी वापस आ जाओ। बस इंतजार करो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। यह बूढ़े मिस्टर सू, वह तुम्हारे सामने एक बात कहते हैं और पीठ पीछे दूसरी। लेकिन वह क्यों जिद करते हैं कि मैं सू ग्रुप की विरासत संभालूं? वह चला गया। वह चला गया, मैंने उसे भेज दिया। इस बार मैं सच में आपका एहसान मानता हूँ। वो मिस्टर सू, बस उनका नाम सुनकर मुझे सिरदर्द हो जाता है। बिजनेस पर चर्चा करने कौन आता है बिना किसी सामग्री के, खाली हाथ, सिर्फ बातें करने। इसके अलावा मेरी कंपनी का काम उनसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उनसे क्या बात करूं। मैं समझ गई। सू लोग दिमाग से ठीक नहीं है। अगर वे फिर आपको परेशान करें तो कभी भी मेरे पास आइए, मुझे अनुभव है उनसे निपटने का। ठीक है, अच्छा तो मैं पहले से धन्यवाद कहता हूँ। कोई बात नहीं, चूंकि और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। एक पल रुकिए मिस लिंडा, आज आपको यहाँ बुलाने की वजह कुछ और है। क्या बात है? ये क्रेस्टव्यू शहर का एक प्रोजेक्ट है, एक दोस्त की कंपनी से। एक नजर डालिए, देखिए आपको दिलचस्पी है या नहीं। जरूर मिस्टर झांग, ये क्रेस्टाव्यू शहर का प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ने ऐसे कई किए हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, आपको ऐसा कहते सुनकर मुझे चैन मिलता है। लेकिन मिस्टर झांग, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आखिरकार यह हमारा पहला सहयोग है और आप पहले से ही मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट से परिचित करा रहे हैं। हम सभी एक ही शहर के लोग हैं, अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो करूँगा। आप भी रिवरलैंड प्रांत से हैं? हाँ, मैंने आपके अतीत के बारे में सुना है, मैंने सब कुछ सुना है।
जब आप अपने परिवार से मिले तो आप रिवरलैंड प्रांत से राजधानी शहर आए, और भले ही आपके अमीर माता पिता ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी आपने अपनी मेहनत के बल पर शहर की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया। यह आसान नहीं है। मिस लिंडा, आप गर्व हैं रिवरलैंड प्रांत का। वह बहुत पाल की बात है। आप बहुत विनम्र हैं। मैंने अपने कर्मचारियों से सुना है कि आपकी टीम के साथ संवाद बहुत सुचारू है। इससे पता चलता है कि आपकी टीम मेहनती है और जिम्मेदार भी। आपको प्रोजेक्ट सौंपना मुझे चैन देता है। बिल्कुल, हमारे कर्मचारी कंपनी के प्रति समर्पित हैं। कभी कभी वे मुझसे भी ज्यादा कंपनी की परवाह करते हैं। सच में? लगता है मिस लिंडा के पास खास तरीके हैं टीम प्रबंधन में भी। कोई खास तरीका नहीं, बस मैं अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ और वे स्वाभाविक रूप से मेरे साथ अच्छा करते हैं। यह आपसी ईमानदारी का सवाल है। अरे सब लोग एक पल के लिए अपना काम रोको। सब लोग इधर आओ। इसे देखो। क्या यह एक और प्रोजेक्ट है? बॉस, अगर हम यह प्रोजेक्ट पा लेते हैं हमारी कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमाएगी, है ना? और क्या अगले महीने हमारे बोनस भी डबल होंगे? तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? हमने अभी कोशिश भी नहीं की। क्योंकि मैं पहले ही पा चुकी हूँ। वाह, बॉस, आप तो हैरान करने वाली हैं। बॉस, यह प्रोजेक्ट उसी स्तर का है जैसे मिस्टर झांग वाला था, है ना? हमारी कंपनी अभी मौत से वापस आई थी और अब पूरी तरह जीवित है। एक बार जब हमारी कंपनी यह प्रोजेक्ट ले लेगी, हम पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएंगे। बंद होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। बहुत अच्छा है, लेकिन क्या सुपरिवार फिर से हमारे पीछे नहीं पड़ेगा? आखिरकार वे हमेशा ही हमारी कंपनी को निशाना बनाते रहे हैं। हम पहले सुपरिवार के जाल में फंस गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे हमारी पीठ पीछे गंदी चालें चलेंगे। अब जब हम जान गए हैं, हम उन्हें फिर से बचने नहीं देंगे। और सुपरिवार की तथाकथित विरासत में मिली बुद्धि के साथ डरने की कोई बात नहीं है। क्या तुम मुझे पूरी तरह बेइज्जत करना चाहते हो? डैड, गुस्सा मत होइए। चुप रह। डैड, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? एडन ने प्रोजेक्ट गंवा दिया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम तो एडन से भी बदतर हो। तुम बस खाते पीते और पार्टी करते हो। तुम कंपनी के किसी काम के नहीं हो। तुम बिल्कुल बेकार हो। डैड, कृपया परेशान मत होइए। यह मेरी गलती थी। मुझे एक और मौका दीजिए। बहुत 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 हो गया। वह लिंडा कम नहीं समझनी चाहिए। अब से उसके लिए मुसीबत पैदा मत करना। कंपनी में ही रहो, बस अपना काम अच्छे से करो। डैड, बहुत। बात खत्म। ईयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना कंपनी कुछ मुसीबत में है। कंपनी तेरा कोई काम नहीं, इसमें मत पड़ो। मैं विक्टर सू ऐसे बेकार बेटों की परवरिश कैसे कर बैठा? क्या इसका मतलब? सुपरिवार में सच में कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं है? मैं अपने दो भाइयों से कम कैसे हूं? एडन, डिलन, तुम सच में अपनी जगह पकड़ रहे हो? तुम्हें यहाँ क्या लाया? अब अपने ताबीज के मालिक को नहीं ढूंढ रहे? डिलन, मैंने कई बार कहा है, वो मेरा उद्धार करता है। तुमने पहले जो कहा उसका क्या मतलब था? मैंने कुछ दिन पहले सुना डैड ने लिंडा को बुलाया था, खुद बता दिया सू ग्रुप संभालने के लिए। दुर्भाग्य से उसने मना कर दिया। लेकिन डैड, फिर भी मुझे लिंडा का प्रोजेक्ट चुराने को कहा। लेकिन तुम असफल रहे। एडन, तुम्हें लगता है डैड के मन में तुम या लिंडा सू ग्रुप संभालने के लिए कौन ज्यादा उपयुक्त है? एडन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। क्या डैड ने हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद नहीं किया? डिलन, तुम भी बहुत उत्साहित मत हो। अगर लिंडा सू ग्रुप संभाल लेती है तो वह लिन परिवार का हो जाएगा। हमारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन डैड जिद्दी हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। हमें लिंडा को पूरी तरह नष्ट करना होगा। उसे डैड की नजरों से गायब कर दो। एडन सही कहता है। मैंने सुना लिंडा की कंपनी क्रेस्टाव्यू शहर में एक प्रोजेक्ट ले रही है। अगर एडन उससे वह प्रोजेक्ट चुरा सके। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चालाक हो। चालाक होने का क्या फायदा? तुम फिर भी अपंग हो। मिस लिंडा, क्रेस्टाव्यू शहर ने ईमेल भेजा कि वे मीटिंग स्थगित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया या कब तक। उन्होंने निर्दिष्ट नहीं किया। मिस्टर सू, इस तरफ। मैंने जांचा, आज क्रेस्टव्यू शहर में भारी बारिश है, शायद मौसम की वजह से। अब मुझे कारण पता चल गया। एडन यहाँ क्या कर रहा है? वे नहीं फिर से मेरा प्रोजेक्ट चुराना चाहता होगा, है ना? मैंने सुना है तुम लिंडा के स्टेलर ग्रुप के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हो। ईस्ट इंडिया,
आप मिस लिंडा को जानते हैं? ओह, उन्हें। वह सबसे हॉट नई बिजनेस स्टार है राजधानी शहर से। उसे अस्वीकार करो, सुग्रुप के साथ सहयोग करो। रुको, एडन के सहयोग पर चर्चा करने आने से पहले क्या उसने कोई शोध नहीं किया? मैं पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुका हूँ इस कंपनी के मालिक के साथ। आज मैं बस यहाँ हूँ प्रभारी व्यक्ति के साथ विवरण पर जाने के लिए। नहीं चाहते? बिल्कुल, मैं हूँ, बेशक मैं हूँ। सुपरिवार के साथ सहयोग कर पाना हमारी कंपनी के लिए सम्मान की बात होगी। अगर बॉस को पता चला कि मैंने सुपरिवार के साथ डील पक्की कर ली तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट पक्की बात है। अब ये बात हुई। मैंने तुमसे कहा था कि वो झांग आदमी अपना भला नहीं समझता। सुग्रुप के साथ काम कर पाना उनके लिए वरदान है। ठीक है, तो फिर बात पक्की? बढ़िया। क्या पक्का हुआ? किसने कहा कि ये तय हो गया? मिस लिंडा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने किसी से कहा था कि टाल दे हमारी मीटिंग। अब तुम जा सकते हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। एडन, क्या तुम फिर से मेरा प्रोजेक्ट चुराने की कोशिश कर रहे हो? क्या पिछली बार का सबक भूल गए हो? वो तो बस एक बार की बात थी। देखो, जब तुम मुझसे उलझते हो तो यही होता है। जब तुम सुपरिवार से उलझते हो। मिस्टर सीईओ, क्या आप पलटकर मुझसे बात कर सकते हैं? यह पेंटिंग कुछ खास नहीं लग रही। क्या देख रहे हो? लिंडा, चाहो तो प्रोजेक्ट ले सकते हो, बस तुम। रुको, वो डायलॉग तो नहीं बोलने वाला। ये सही नहीं हो सकता। एडन अब बहुत बूढ़ा हो गया है। उसकी शरारतें अब खत्म हो जानी चाहिए। घुटने टेको, सिर झुकाओ और माफी मांगो। मुझे पता था, मैंने उसे ज्यादा अच्छा समझ लिया था। मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा। प्रोजेक्ट तुम्हारा है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या ये सच है? क्या नहीं मानोगी? तो मैं बस। अरे, अपने सिर के पीछे को छुओ। है। क्या तुम्हारे पास पीछे एक लंबी पतली चोटी है? नहीं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम हमेशा लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर करते हो। तुम 19वीं सदी का कोई व्यक्ति हो। ये बकवास कहाँ से सीखा? क्या अमीर बच्चों को बुनियादी शिक्षा नहीं मिलती? ठीक है लिंडा, तुम्हें लगता है तुम मेरा मजाक उड़ा सकती हो? तो क्रेस्टव्यू शहर का प्रोजेक्ट रद्द। क्रेस्टव्यू शहर का प्रोजेक्ट? मैंने पहले ही उनके बॉस से ऑनलाइन बात कर ली है। हमने पहले ही ई कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं आज यहाँ सिर्फ कुछ विवरण अंतिम रूप देने आई हूँ। एशिया ने इमाजिनी आने के। वह प्रोजेक्ट मैनेजर जिसका तुमने जिक्र किया। तुमने खुद कहा था वह सिर्फ एक मैनेजर है, बॉस नहीं। और उसने अपने बॉस की पीठ पीछे तुमसे निजी तौर पर संपर्क किया। यह पहले से ही अनुबंध का उल्लंघन है। और मैंने बस हमारी छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, सीधे उनके बॉस को भेज दिया। शायद अब तक वह नौकरी से निकाल दिया गया होगा। अगर तुम्हें लगता है वह इतना महान है तो तुम उसे क्यों नहीं नौकरी पर रख लेते? आखिरकार तुम दोनों तो अच्छे से पट रहे थे। लिंडा, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर सू, हमारे महान सीईओ, अगली बार जब आप व्यापार करना चाहें, सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि असली प्रभारी कौन है, वरना आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लिंडा, फिर मिलेंगे। मैं घर आ गई। क्वीन, स्वागत है। खाना तैयार है, जल्दी करो, हाथ मुंह धोकर खाओ। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना देखो। और भी है। दादा, तुम्हारी पसंदीदा स्वीट एंड सॉर रिब्स खा लो। अरे, मैंने तुम्हारे कर्मचारियों से सुना कि कुछ दिन पहले सू ग्रुप के बूढ़े मिस्टर सू चाहते थे कि तुम पारिवारिक संपत्ति वारिस बनो। तुमने क्यों नहीं लिया? बिल्कुल नहीं ले सकती थी। यह सिर्फ रिश्तेदारी स्वीकार करने जितना आसान नहीं है। और उस बूढ़े मिस्टर सू के इरादे संदिग्ध हैं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम सही हो? ठीक है, बस चिंता करना बंद करो और खाओ। सही कहा, खाना ही सबसे जरूरी है। अरे, वैसे मैट्रन ने मुझे बताया हमें कभी जाना चाहिए। उसने कहा कि अनाथालय के बच्चे हमें याद करते हैं। बहुत समय हो गया है। जैसे ही यह व्यस्त समय खत्म होगा और कंपनी स्थिर हो जाएगी, हम वापस जाएंगे। ठीक है। डैड की तबीयत ठीक नहीं है। वे इलाज के लिए विदेश गए हैं। शराब कम कर। चला जा। तुझे कब से इस घर में मुझे बताने का हक है? एडन ने लिंडा का प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश की, लेकिन बेवकूफ की तरह बन गया। वह अभी गुस्से में है। सावधान, वह अगला तुझे निशाना बना सकता है। एडन तो बस एक बेवकूफ है। वह एक औरत से भी नहीं निपट सकता। हाँ, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, सू ग्रुप लिंडा का हो जाएगा। उसके सपनों में वह सिर्फ एक औरत है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पारिवारिक संपत्ति के लिए मुकाबला करने की? मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा।
मिस लिंडा, क्या आप बाहर जा रही हैं? आज उस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हो रहा है मिस्टर झांग के साथ। मुझे खुद साइट देखने जाना है। साइट पर फोरमैन जो हमेशा हमारे साथ काम करते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? सावधानी में ही भलाई है। जब हमने मिस्टर झांग के साथ साझेदारी चुनी तो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अच्छा, सही कहा। अगर कंपनी में कुछ होता है तो मुझे फोन कर देना। ठीक है, समझ गई। हमने सब कुछ सही से सेट किया है, हम कोई निकास नहीं रोक सकते। मिस लिंडा, मिस लिंडा, मिस लिंडा। नमस्ते फोरमैन जो। नमस्ते। फोरमैन जो, आपका और आपकी टीम का शुक्रिया यह काम लेने के लिए। आप चिंता मत करें, हमने इतनी बार साथ काम किया है, मेरे लोगों का काम बिल्कुल परफेक्ट होता है। यह सुनकर अच्छा लगा। मिस लिंडा, मैंने कुछ समय पहले सुना था आपकी कंपनी कुछ मुसीबत में फंस गई थी। मुझे चिंता थी कि शायद हम फिर से साथ काम नहीं कर पाएंगे। तूफान गुजर गया, हमें और भी कई मौके मिलेंगे, ढेर सारे। यह सुनकर राहत मिली। काम बंद करो। काम बंद करो? तुम लोग कौन हो? देखो साइट पर हमें क्या मिला है, एक नाजुक सी औरत। अपनी जबान संभालो, यह हमारी प्रभारी हैं मिस लिंडा। लिंडा, लिंडा यही है वो। लड़कों, सब तोड़ दो, यही वो जगह है जिसे तोड़ने हम आए हैं। मत तोड़ो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा काम पूरी तरह कानूनी है, तुम्हें हमें रोकने का क्या हक है? क्योंकि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। गलत लोग? क्या सुपरिवार है? तुम्हें कैसे पता चला? जैसे पुराने दिनों में पहली चाल से ही किसी का अंदाज पता चल जाता है, इतना साफ है, मैंने अंदाजा लगाया। तो तुम यहाँ आए हो सुपरिवार के आदेश पर हमारी निर्माण साइट तोड़ने, ताकि हम समय पर काम पूरा न कर सकें। बॉस, यह औरत बहुत तेज है, हमें सावधान रहना होगा। अभी बॉस को फोन करो। हमारे बॉस चाहते हैं कि तुम फोन उठाओ। हेलो लिंडा, यह सिर्फ तुम्हारे लिए एक छोटी सी सीख है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो। तुम एडन सू नहीं हो, है ना? तो फिर तुम कौन हो? क्या सुपरिवार में कोई और है? लिंडा, तुम्हारा क्या मतलब है? जानबूझकर मुझसे झगड़ा कर रही हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सू परिवार का दूसरा बेटा हूँ, डिलन सू। तो तुम हो? क्या अब डर गई? ये छोटी बदमाश मुझ पर फोन काटने की हिम्मत करती है। हेलो। आपने जो नंबर डायल किया है वह व्यस्त है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। तुम्हें बहुत हिम्मत है लिंडा, तुम सच में मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करती हो। हेलो 9-11, मैं एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। हम अभी यहाँ पर हैं, 321 स्प्रिंगवेल रोड। कोई हमारे सामान्य निर्माण कार्य में दखल दे रहा है, मुसीबत पैदा कर रहा है। क्या आप कृपया आ सकते हैं? ठीक है, धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। एक और कदम बढ़ाओ और मैं ये फोन तोड़ दूंगी। रुकिए। ये तो नवीनतम आईफोन है ना? तुम लोग डिलन के लिए ये काम कर रहे हो, क्या तुम अपना पैसा भी वसूल कर पाओगे? ये आईफोन 17 प्रो मैक्स 2 TB है। लॉन्च के समय कीमत लगभग 2 लाख रुपए थी। ये तो बहुत महंगा है। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? हम सब लोग जो ये काम कर रहे हैं 1,20,000 रुपए से भी कम कमा रहे हैं, और तुम लगभग 2.5 लाख रुपए का फोन खरीद रहे हो। तुम तो बहुत बड़े खर्चीले हो। तुम में से इतने सारे लोग होते हुए डिलन तुम्हें सिर्फ 1,20,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, ठीक है। लड़ना बंद करो। लो तुम्हारा फोन वापस। तुम शुरू से ही ज्यादा होशियार नहीं हो। गुजर बसर करना आसान नहीं है। मैंने इतना अच्छा फोन तो कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। तुमने मेरा फोन वापस कर दिया, लेकिन हम फिर भी तुम्हें जाने नहीं दे रहे। हम इस धंधे में हैं, हमारे पेशेवर मानक हैं। ठीक है, तो तुम ये सब पुलिस से कह सकते हो। तुम लोग फिर से? चलो, अब तक तो रास्ता पता होगा, है ना? हमें पता है साहब। चलो चलो। मिस लिंडा, हम में से किसी को लड़ाई में चोट नहीं आई, तो फिर हमें जांच के लिए अस्पताल क्यों ला रही हैं? सब लोग मेहनत करते हैं, मन की शांति के लिए जांच करा लेना अच्छा है। बस मेरी बात मानो, सबसे महंगी जांच कराओ। याद रखो, इंश्योरेंस का इस्तेमाल मत करना। सारे अस्पताल के बिल और मेडिकल रिपोर्ट रख लो। कोई तुम्हें पैसे वापस करेगा? लेकिन फोरमैन जो, हमने इतने लंबे समय से साथ काम किया है, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते लिंडा? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो लड़कों को ले जाओ और पूरी जांच कराओ। एक मुफ्त मेडिकल चेकअप, क्यों छोड़ना? ठीक है दोस्तों, चलो मिस लिंडा का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया मिस लिंडा। सब लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ। यहाँ पर? ठीक है। सुपरिवार बार बार मुसीबत खड़ी करता है। अगर मैं उन्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो वे कभी नहीं सीखेंगे। मिस्टर सू, आज टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, सब सामान्य है। सब सामान्य है। मेरी टांगें क्यों ठीक नहीं हो रही हैं? अच्छा। बेकार। बाहर निकलो।
जी। यह सब इस बेकार निचले शरीर की वजह से है। बूढ़ा आदमी मुझे कभी नहीं देता कंपनी के काम संभालने देता। मैं आखिर किस चीज में कम हूं अपने 2 बड़े भाइयों से? मैंने पहले ही अपने आदमी भेज दिए हैं लिंडा को सबक सिखाने। बस तुम इंतजार करो और देखो वह रो रो कर माफी मांगेगी। छोटे आदमी, वह लिंडा आसानी से नहीं निपटने वाली है। लिंडा, तुम कब वापस आ रही हो? ओह लिंडा, हम सब तुम्हें याद करते हैं और वे सब तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं भी तुम्हें याद करती हूँ, लेकिन कंपनी इन दिनों बहुत व्यस्त है। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? धन्यवाद। क्या तुम गर्भवती नहीं थी? क्या तुम प्रसव पूर्व जांच के लिए आई हो? एडन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वह तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। तुमने अभी अभी गर्भपात कराया है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें आराम करना चाहिए। बेवजह इधर उधर मत भटको। गर्भपात? मैंने उम्मीद नहीं की थी। एडन सिर्फ एक छोटा आदमी नहीं है, बल्कि वह एक बड़ा बदमाश भी है। मुझे माफ कर दो, मुझे बस थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी। मेरे साथ वापस चलो। क्या वह एडन है? क्या वह तुम्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा है? अगर ऐसा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लिंडा, पागल हो गई हो? वेंडी मेरी औरत है। अपने काम से काम रखो। अगर वह तुम्हारे साथ कुछ भी करता है, वह गैरकानूनी है। मेरे पास आना याद रखना। तुम क्या बकवास कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके जैसे लोगों से दूर रहो, वह बुरी संगत है। यही सब मैं कर सकती हूँ उसके लिए, बाकी उस पर निर्भर है। डिलन, उठो। बंद करो डिलन बुलाना। और तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम लोग गिरफ्तार हो गए एक औरत के लिए। बॉस, लिंडा वह बहुत तेज है, हम उसके सामने टिक नहीं सकते। और मेरा फोन लगभग टूट ही गया था। तो क्या हुआ? मैंने एक केला तोड़ा, क्या मैंने शिकायत की? तुम लोगों का गिरफ्तार होना मेरी बदनामी करता है। चलो, मैं तुम्हें बदला लेने ले जा रहा हूं। चलो चलो। यहां। बॉस, तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं थी? इतनी देर क्यों हुई? आईवी, फोरमैन जो से संपर्क करो। हॉस्पिटल की जांच रिपोर्ट और रसीदें ले आओ। और लीगल से बात करो, हम केस कर रहे हैं। हैं? हुआ क्या है? दरअसल आज हम... बॉस, मुसीबत। बाहर पूरी भीड़ है, वे आपसे हिसाब लेने आए हैं। सब खड़े हो जाओ। बोला खड़े हो जाओ, काम बंद करो। डरो मत सब लोग। मेरे पीछे आ जाओ। बैठ जाओ बॉस। डरो मत सब लोग। मेरे पीछे आ जाओ। लिंडा, मैं हिसाब लेने आया हूं। हिसाब चुकता करो। क्या हिसाब? बेवकूफ बना रहे हो। लड़कों, दिखाओ उसे कि बॉस कौन है। बॉस, क्या वे गिरोह हैं? वे इतने चालाक नहीं हैं। लिंडा, डर लग रहा है। आईवी, पुलिस को बुलाओ। ओह, चिंता मत करो, वह बाद में तुम्हें एक नया खरीद देगा। एक आईफोन 17 प्रो मैक्स, 2 टेराबाइट। बॉस, मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करूंगी। पुलिस को बुलाने के अलावा तुम्हारे पास कोई नई चाल नहीं है। जब हम कर सकते हैं तो पुलिस को क्यों ना बुलाएं? पुलिस हमारी रक्षा करती है, आम लोग, है ना? अगर तुम में से किसी ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो तुम इस फोन की तरह हो जाओगे। बॉस, अगर हमारे फोन टूट गए, क्या हमें भी नए मिल सकते हैं? बिल्कुल। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। एक झुंड मूर्ख जिन्हें मरने की इच्छा है, उनके सारे फोन छीन लो। अब देखते हैं कौन पुलिस बुलाने की हिम्मत करता है। काफी मजा आया चीजें तोड़ने में। अगर संतुष्ट नहीं हो तो वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम भी है। वहाँ का प्रोजेक्टर, मैं भी उसे बदलने की सोच रही थी। बहुत अच्छे, तो तुम जाल में फंस रहे हो, है ना? तो मैं अब नहीं रुकूंगी। लड़कों, इसे एक और सबक सिखाओ। पुलिस, हिलना मत। हाथ सिर पर रखो। नीचे बैठो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है मैं नहीं था? नीचे बैठो। कितने अफसोस की बात है, मुफ्त में प्रोजेक्टर बदलवा लेती। सारे फोन तोड़ दिए गए हैं। तुम में से किसने पुलिस बुलाई? डिलन, तुम्हें पता नहीं था? आजकल कंपनियां वन टच अलार्म सिस्टम लगाती हैं। जैसे ही तुम आए, मैंने पुलिस बुला दी थी। क्या कर रहे हो? स्थिर रहो। नीचे बैठो। इन्हें ले जाओ, सभी को ले जाओ। चलो। एक बार अंदर जाओगे तो वहाँ अपना सबक सीख लेना।
लिंडा, तुम इसके लिए पछताओगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तुम जैसे कानून तोड़ने वाले से निपटने के मेरे तरीके हैं। बॉस, अब हम क्या करें? हमारे सारे फोन चले गए। चलो, मैं तुम सभी को नए फोन दिलवाऊंगी। हमारी बॉस की जय हो। बॉस की जय हो। हम इसकी रक्षा मरते दम तक करेंगे। स्टेलर ग्रुप। बाद में जमीन पर पड़े इन टुकड़ों को साफ कर देना। शायद रिसाइकलिंग से कुछ पैसे मिल जाएं। डिलन, हम क्या करेंगे? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ऐसा कुछ है जो मेरा परिवार नहीं संभाल सकता? बस जमानत दे देंगे और निकल लेंगे। बस थोड़ा सब्र रखो। चुप रहो। मिस लिंडा, यह डिलन सू का नुकसान का रिपोर्ट है जब वह कंपनी आया और तोड़फोड़ की थी। यह रही लिस्ट, कृपया देख लीजिए। ये ले लो उस दिन के इंजीनियर जो के निरीक्षण रिपोर्ट के साथ, और इन्हें फाइल कर दो कानूनी विभाग में उनके रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। अरे हाँ, क्रेस्टव्यू शहर की टीम ने किसी को भेजा है। ठीक है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार करने को कहो। मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। मिस लिंडा, क्रेस्टव्यू शहर के प्रोजेक्ट की जानकारी आपके साथ देखने के बाद मुझे और भी भरोसा हो रहा है आपकी कंपनी की क्षमताओं पर। इंदा सप्ताह तो कम न। हालांकि यह हमारा पहला सहयोग है, मुझे विश्वास है कि यह शुरुआत है आने वाले कई और सहयोगों की। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपके साथ काम करने का इंतजार है। मुझे भी। अब मैं वापस जाऊंगी। ठीक है, ध्यान रखना। बॉस, तो मिस वू कह रही थी कि भविष्य में और भी मौके होंगे एक साथ काम करने के। हाँ, बहुत अच्छा। वैसे सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ, मुझे एक घोषणा करनी है। ठीक है। हम सब ने काम किया है न्यू मीडिया कैंपेन पर पहले भी। अब मुझे ये वीडियो चाहिए कि ऑनलाइन वायरल हो जाए। अगर हम इसे बहुत बड़ा हिट बना सकें तो सभी को सैलरी बढ़ोतरी। चिंता मत करो बॉस, यह हमारा स्पेशल काम है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसे आग की तरह फैलाएंगे। चिंता मत करो बॉस, मैं संभाल लूंगा। वीडियो कैसा चल रहा है? यह पहले से ही ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वही जो मैं चाहती थी। क्या वह सू परिवार का दूसरा बेटा नहीं है? हे भगवान, यह एक धनी परिवार है। यह लगभग गिरोह है। ये औरत और दिलचस्प होती जा रही है। पीआर क्या कर रहा है? ये वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर छाए हुए हैं। कितने समय से? ये अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? तुम्हारे पास इसे ठीक करने के लिए 10 मिनट हैं या तुम सब निकाल दिए जाओगे? जी सर। मिस्टर सू, पुलिस स्टेशन रिपोर्टर से घिरा हुआ है। हमारे लोग अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। दूसरा मालिक बाहर निकलना चाहता है, लेकिन बाहर? वह बाहर निकलना चाहता है सू परिवार को और शर्मिंदा करने के लिए? उसे अंदर ही रहने दो। समझ गया। मिस्टर सू, कंपनी के बारे में नकारात्मक प्रचार बहुत ज्यादा है। सू ग्रुप का शेयर मूल्य गिर गया है 3%। बाजार पूंजीकरण गिर गया है लगभग 200 करोड़। मिस्टर सू, बोलो। पीआर ने पाया कि एक बार वीडियो डिलीट हो जाने पर अलग अलग उपयोगकर्ता बस और भी नए अपलोड कर देते हैं। टेक ने ट्रेस किया इन वीडियो को एक ही आईपी एड्रेस पर वापस। स्टेलर ग्रुप। लिंडा, बॉस, कई दिन हो गए। क्या सू परिवार अब भी किसी को भेजेगा? मुझे कैसे पता? शोर बंद करो, चुप। एडन मुझे लेने क्यों नहीं आया? मुझे याद है कंपनी पहले इतनी व्यस्त नहीं थी, है ना? मिस लिंडा, वीडियो ऑनलाइन फैल गया है, बहुत प्रभावी रहा है। सू ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। मैंने सुना है उनके कई पार्टनर पहले ही निकल चुके हैं। हम सही हुआ उनके साथ। पहले हमारे साथ जैसा किया वैसा ही मिला। जैसा उम्मीद था। आखिर डूबती नाव के चूहे भाग ही जाते हैं। ओह हाँ, वो कंपनियां जो सू परिवार के समर्थन से एक साथ मिल गई थी हमें निशाना बनाने के लिए, अब हमारे साथ सहयोग करना चाहती हैं। सच में? हाँ। लेकिन अभी हमारे पास प्रोजेक्ट्स की कमी बिल्कुल नहीं है। मिस्टर सू, 3 दिन हो गए। वीडियो की लोकप्रियता आसमान छू रही है। यहाँ तक कि फैन मेड कंटेंट भी वायरल हो गया है। शायद आपको मिस लिंडा से मिलना चाहिए। चुप रहो। मजाक कर रहे हो? मैं उस औरत के सामने भीख मांगने कैसे जा सकता हूँ? मिस्टर सू, शेयर कीमत का डेटा आ गया है। आज कैसा है? शेयर लगातार गिर रहा है। अब कुल मिलाकर 6% से अधिक गिरा है, जिसने बोर्ड को अलर्ट कर दिया है।
तुम सब बाहर जाओ। रुको, मेरी मदद करो लिंडा के साथ मीटिंग सेट करने में। इधर आइए। तो फिर बिजनेस करके खुशी हुई? बिजनेस करके खुशी हुई। फिर मिलेंगे। मैं थक गई हूँ। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि इतना सारा काम मेरे पास आ रहा है कि ये प्यारा बोझ है। मिस लिंडा, एडन पिछले कुछ दिनों से आपसे मीटिंग सेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? जरूर। मैं कल फ्री हूँ, उसे ऑफिस आने को कहो। ठीक है। बॉस, मिस्टर सू आ गए हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। सॉरी, हाल ही में बिजनेस बहुत व्यस्त है। मैं बहुत व्यस्त हूँ। डिलन के सारे वीडियो हटा दो, वरना। जरूर। तुमने क्या कहा? मैंने कहा जरूर। मैं वास्तव में आपसे इस बारे में बात करने वाली थी, लेकिन मैं बहुत व्यस्त थी। अच्छा हुआ आप आए। एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ ढूंढती हूँ। यह रहा मुआवजे की सूची और मनोरोग मूल्यांकन हॉस्पिटल की रिपोर्ट। जैसे ही आप भुगतान करेंगे, वीडियो तुरंत हटा दिए जाएंगे। आपका क्या मतलब है? आपके भाई डिलन गुंडों का एक झुंड लाया हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर और हमारी कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। क्या आपको भुगतान नहीं करना चाहिए? $15 लाख? डिलन ने तोड़ दिया इतना सारा आपका सामान? बिल्कुल सही। उसने हमारे सभी कर्मचारियों के फ़ोन तो हम पूरे दिन काम नहीं कर सके, और फ्रंट डेस्क पर मनी ट्री प्लस कुछ प्रोजेक्ट डिले फीस और कर्मचारी इमोशनल डिस्ट्रेस कंपनसेशन और कर्मचारी इमोशनल डिस्ट्रेस कंपनसेशन इतना ज्यादा? बिल्कुल। ठीक है, आप कुछ और ही हैं? शुक्रिया। मेरे कर्मचारी भी ऐसा सोचते हैं। बैंक अकाउंट नंबर मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। कृपया मेरे वकील और कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से संपर्क करें। कृपया प्रत्येक भुगतान जमा करें संबंधित खाते में। ये रहे उनके बिजनेस कार्ड। अरे हाँ, वीकेंड या छुट्टियों पर कॉल न करें। जब आप यह सब निपटा लें, आकर मुझसे मिलें। आप खुद ही निकल सकते हैं। अलविदा। लिंडा, आपने कभी उस वीडियो को हटाने का इरादा नहीं किया? क्या ऐसा नहीं है? सही, बिल्कुल। मेरा कभी इरादा नहीं था। लिंडा, ज्यादा मत बढ़ाओ। आप सुपरिवार को चुनौती देकर बच नहीं पाएंगे। ऐसा है? लगता है आप ही वो लोग हो जो हमेशा से मुझसे लड़ाई छेड़ रहे हैं। मैं तो बस आपके कामों को सार्वजनिक कर रही हूँ। आप पिछले 1 साल से वो आप मुझे निशाना बना रहे हैं। आपने मेरी कंपनी को लगभग बर्बाद कर दिया और मेरे सभी लोगों को बेरोजगार कर दिया। मैंने आपको आपकी ही दवा का स्वाद चखा दिया। ये बहुत ज्यादा कैसे हुआ? लिंडा, सू परिवार इसे हल्के में नहीं लेगा। मिस्टर सू, अपना समय यहाँ मेरे साथ बर्बाद करने के बजाय, खोखली धमकियां देने के बजाय, आपको सोचना चाहिए अपनी कंपनी के नुकसान को कैसे रोकें। अपना मुंह बंद करो। मेरे काम से तुम्हें कोई मतलब नहीं। हेलो मिस्टर सू, बोर्ड के सदस्य मांग करते हैं कि आप तुरंत ऑफिस लौटें। उन्हें अभी टाल दो, मैं वापस आ रहा हूं। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। क्या वह सच में सोचता है कि वीडियो हटाने से सू परिवार के स्टॉक वापस उछल जाएगा? कितना भोला है। 1 मिनट रुको। स्टॉक निदेशक मंडल, यह एक मेरे लिए अवसर हो सकता है। हे, जब सू परिवार का स्टॉक गिर रहा है, हमें तुरंत खरीदना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मत खरीदो। मेरी बात सुनो, हम कुछ बिखरे हुए शेयर खरीदकर शुरू करेंगे। मिस्टर सू, हमारे पार्टनर अपने अनुबंध रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। आपको जाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त करना होगा। मिस्टर सू, स्टॉक 1 हफ्ते से अधिक समय से अस्थिर है। हमें उत्पन्न करना होगा कुछ सकारात्मक प्रेस हमारे निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए।
मिस्टर सू, हमें नए उद्यमों को गति देनी होगी। लेकिन फंडिंग। मिस्टर सू, डिटेंशन सेंटर से मिस्टर डिलन सू की खबर है। अपना मुंह बंद करो। उस छोटे आदमी को डिटेंशन सेंटर में रहने दो। मिस्टर सू, कंपनी के शेयरधारक अनुरोध कर रहे हैं एक आपातकालीन बोर्ड बैठक की। यह कल दोपहर 1 बजे निर्धारित है, ठीक 1 बजे। मिस्टर सू, इसे टाला नहीं जा सकता। ठीक है, सही है। तुमने मेरे पिता को कंपनी के बारे में नहीं बताया, है ना? बूढ़े आदमी अभी भी विदेश में हैं। पुनर्वास केंद्र में आराम कर रहे हैं। जैसा आपने निर्देश दिया, हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा, यह अच्छा है। मेरी प्यारी क्वीन, तुमने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया? तुम्हारी पसंदीदा मीठी और खट्टी पसलियां। अरे, तुम आज इतनी जल्दी घर क्यों आई? गरम है। ये अभी अभी कढ़ाई से निकले हैं, बेशक गरम है। अरे, तुम गरम पसलियों के लिए बहुत अधीर हो। चलो खाते हैं। मेरी कंपनी के मामले लगभग सुलझ गए हैं। मुझे कल एक और काम करना है। वह हो जाने के बाद हम वापस रिवरलैंड प्रांत चले जाएंगे। सच में? बहुत अच्छा। चलो खाते हैं। चलो खाते हैं। मिस लिंडा, सत्यापन के बाद मुआवजा पूरा प्राप्त हो गया है। अच्छा, मैंने पहले ही एचआर और फाइनेंस को सूचित कर दिया है कि अगले महीने सबका वेतन बढ़ा दें। समझ गई। अरे हाँ, लगभग राष्ट्रीय अवकाश है ना? हर कोई इन दिनों बहुत मेहनत कर रहा है। कंपनी ने फैसला किया है कि सबको पहले से 3 दिन की सवेतन छुट्टी दे दी जाए, ताकि आप यात्रा की भीड़ से बच सकें और अच्छा समय बिता सकें। मिस लिंडा, आप सचमुच दुनिया की सबसे अच्छी बॉस हैं। मैं आपका पीछा धरती के छोर तक करूंगी। अरे ये क्या, बस इस बारे में सोचें कि काम के बाद आप कहाँ जा रही हैं। लेकिन मिस लिंडा, क्या आप बाहर जा रही हैं? हाँ, एक शो देखने जा रही हूँ। सू ग्रुप के शेयर धारकों, नमस्कार। कंपनी में हाल की घटनाओं के संबंध में मैं गहराई से माफी मांगता हूं। मैंने गहराई से विचार किया है। लिंडा, आप यहां क्या कर रही हैं? तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैं मीटिंग के लिए आई हूँ। बिल्कुल। तुम मजाक कर रहे हो? यह सू ग्रुप की शेयर धारकों की बैठक है। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आ जाए। ठीक है, हालांकि आप मुझे जानते होंगे पर्यवेक्षी बोर्ड से, फिर भी मैं देना चाहूंगी एक संक्षिप्त परिचय। नमस्ते सब लोग, मैं लिंडा हूँ। मेरे पास हैं सू ग्रुप के शेयर, खासतौर पर 3.66%। यह मेरा सम्मान है कि मैं बन गई हूँ सू ग्रुप की 13वीं शेयर धारक। यह कैसे संभव है? क्यों नहीं, सू ग्रुप के शेयर की कीमत गिर गई। निवेशक झुंड में बेच रहे थे। मुझे सू ग्रुप का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने समय पर शेयर नहीं खरीदे, ताकि निवेशकों का विश्वास बहाल हो सके। इस तरह मैं सफल रही कूदकर पकड़ने में कुछ बिखरे हुए शेयर, जो सच कहूं तो ज्यादा नहीं लगा यहाँ एक सीट पाने में। मिस्टर सू, मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। और कुछ? अगर नहीं तो शेयर धारकों की बैठक जारी रखें। अब चूंकि एडन का कार्यकाल कार्यकारी सीईओ के रूप में कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा चुका है और शेयर गिर गए हैं, एक शेयर धारक के रूप में जिसके पास है कंपनी के 3% से अधिक शेयर, मेरा मानना है कि एडन ने खुद को अयोग्य साबित कर दिया है कार्यकारी सीईओ के पद के लिए। इसलिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि एडन को उनके पद से हटा दिया जाए तत्काल प्रभाव से। लिंडा, और इसके अलावा मैं संभालूंगी यह पद कार्यकारी सीईओ का। लिंडा, मेरी लाश पर तुम यहाँ काम भी नहीं करती। तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मिस्टर वांग और मिस्टर ली, तुम सब क्या चल रहा है? बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक, बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक। मैं असहमत हूँ। मैं कंपनी नहीं सौंपूंगा तुम जैसे किसी को। ठीक है, मैं नहीं लूंगी। जब कुछ चल नहीं रहा है तो मैं निकलती हूँ। लिंडा, बहरी हो क्या? मेरी बात सुनी नहीं? सुना तो, इसलिए जल्दी निकलना चाहती थी तुमसे दूर जाने के लिए। क्या कर रही हो? लिंडा, मुझे सच बताओ, क्या तुम जानबूझकर ये कर रही हो, बस मेरा ध्यान खींचने के लिए? क्या बोल रहे हो? तुम्हारा वो छोटा सा नाटक बस इसलिए था कि मेरा ध्यान खींचे, है ना? मैं कसम खाती हूँ, सच में कसम खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए तुम्हारा ध्यान। अगर मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए होता तो मेरी कंपनी के प्रोजेक्ट्स इतने बुरे नहीं चल रहे होते। तो फिर तुमने क्यों? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें अपनी कंपनी की चिंता करनी चाहिए। अरे रुको, अब ये हमारी कंपनी है। आखिरकार अब मैं एक शेयर धारक हूँ।
एडन, मेहनत करो। अगर साल के अंत के लाभांश में एक पैसा भी कम हुआ, मैं तुम्हें शेयरधारक बैठक में खूब परेशान करूंगी। ये सू ग्रुप निश्चित रूप से समस्याओं में है। वो पुराने शेयरधारक ने मेरे कार्यकारी सीईओ बनने का विरोध भी नहीं किया। असल में यहाँ क्या चल रहा है? मिस लिंडा, मुझे आपसे बात करनी है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुमने पहले ही नहीं निमंत्रण को ठुकरा दिया था सू ग्रुप के उत्तराधिकारी से? तो अब तुम स्वेच्छा से क्यों आगे आ रही हो? कार्यकारी सीईओ बनने के लिए तुम वह भूमिका स्वीकार नहीं कर सकती। वे तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कुछ जानती हो, है ना? मुझे पता था कि बूढ़े मिस्टर सू इतने दयालु नहीं होंगे मौसीसा थे कि मुझे सू ग्रुप विरासत में दे दें। जब मैं पहले घर गई थी एडन के साथ, मैंने चेयरमैन को किसी से कहते सुना कि ग्रुप भारी कर्ज में डूब रहा है, उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए। तो वे चाहते हैं कि मैं बलि का बकरा बनूं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मिस्टर सू ही थे जिन्होंने खुद कहा? मुझे पूरा यकीन है, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या मेरे सू परिवार की सदियों पुरानी विरासत बर्बाद होने वाली है मेरे हाथों में? मिस्टर सू, आप एक बलि का बकरा ढूंढ सकते हैं। जब तक कोई सू ग्रुप संभाल लेता है तो दोष आप पर नहीं आएगा। बलि का बकरा? मुझे याद है कि हमारी सू ग्रुप की एक शाखा एक बार एक सच्ची उत्तराधिकारिणी लिंडा मिली थी। उसका कोई असली सहारा नहीं है। बिल्कुल सही। लिंडा एक कहने की हिम्मत रखता है, दूसरा मानने की हिम्मत रखता है। तो तुम्हें बिल्कुल नहीं उनके जाल में फंसना चाहिए। तो ये है उनकी चाल। अब मुझे राहत मिली। तुम क्या बात कर रही हो? हे मिस्टर सू, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं सू ग्रुप की विरासत संभालूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे सू ग्रुप चाहिए, सर्वोच्च अधिकार के साथ, और मेरे वारिस होने की स्थिति सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं सहमत हूँ। और मुझे अभी भी एक वेकेशन का आनंद लेना है। मैं कंपनी संभाल लूंगी वापस आने के बाद। तुम क्या कर रही हो? तुम इस तरह अपने आप को बर्बाद कर लोगी। मिस्टर सू चाहते हैं कि मैं कंपनी संभालूं सिर्फ मुझे कानूनी प्रतिनिधि बनाने के लिए, किसी को बलि का बकरा बनाने के लिए। तुम यह सब जानती थी, फिर तुम क्यों मान गई? क्योंकि मैं खुद एक कंपनी चलाती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? तो मैं जानती हूँ कि अगर किसी कंपनी के पास बड़े कर्ज विवाद हों तो वह नहीं बदल सकती अपना कानूनी प्रतिनिधि। बूढ़े मिस्टर सू की योजना असफल होने वाली है। संक्षेप में बस इतना जान लो कि मैं ठीक रहूंगी। क्योंकि बूढ़े मिस्टर सू मुझे कंपनी संभालने के लिए इतने उत्सुक हैं, मैं उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत सक्षम व्यक्ति हो, कोई जो मैं कभी नहीं इस जीवन में बन सकती। तुम क्यों अपने आप को इस तरह नीचा दिखाती हो? एडन ने कहा। अरे रुको, मैं यह नहीं सुनना चाहती कि वह क्या कहता है। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। तुम अपने आप को किस तरह का इंसान समझती हो? मुझे नहीं पता। मैं हमेशा उसके साथ रही हूँ। जो कुछ भी वह कहता है वह करती हूँ। यह गलत है। वेंडी, सबसे पहले तुम एक इंसान हो। तुम्हारे अपने विचार और अपनी जिंदगी है। क्या तुम सच में तैयार हो अपनी पूरी जिंदगी घुमाने में बिताने के लिए उस एडन के इर्द गिर्द? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ अगर मैं उसे छोड़ दूँ। पहले तुम्हें उसे छोड़ना होगा, फिर तुम पाओगी कि असली तुम कहीं ज़्यादा साहसी और सक्षम हो जितना तुम सोचती हो। अपने असली स्व को समझना, अपने असली स्व को स्वीकार करना, इन सब के लिए शर्त है। पहले उसे छोड़ना। ठीक है, तुम्हें इस पर ध्यान से सोचना चाहिए। मेरा काम नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना। मुझे एक फ़्लाइट पकड़नी है। मैं अब जा रही हूँ। दादी, ये मैं हूँ लिंडा। मैं आपसे मिलने आई हूँ। देखो देखो, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, कुछ स्वादिष्ट। मैं आपके लिए लाई हूँ आपकी पसंदीदा दुकान से कुछ मीट बन की दुकान से। दुकान का मालिक रिटायर हो रहा है और शहर में अपनी बेटी के साथ रहने जा रहा है।
मुझे डर है हम इन्हें और नहीं खा पाएंगे, तो आज मैं आपके लिए बहुत सारे खरीद लाई। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्या आपको मेरी याद आती है? मुझे बहुत कुछ आपको बताना है। हाल ही में मेरी कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी। सौभाग्य से मेरे गांव का एक आदमी मेरी मदद करने को तैयार था। अब मेरी कंपनी लगभग मुश्किलों से बाहर है। दादी, अगर आप यहाँ होते तो आपको मुझ पे बहुत गर्व होता है ना? मुझे आपकी बहुत याद आती है। लिंडा लिंडा मैट्रिन, तुम दादी से मिलने गई थी। अच्छी लड़की, अच्छा है कि तुम वापस आ गई। चलो अंदर चलते हैं। तुम्हें पता है हमारी स्वागत नूडल्स की परंपरा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए वे भीग रहे हैं। मैट्रिन के नूडल्स भीगे होने पर भी स्वादिष्ट होते हैं। मैट्रिन, मुझे क्वीन के साथ वापस आना था, लेकिन बोर्डिंग से ठीक पहले उसने अपनी फ्लाइट बदल दी। यकीन नहीं होता वह कितनी बेवजह है। मिस लिंडा, आप सच में क्वीन के साथ गलत कर रही हैं। क्लोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत समय हो गया। तुम तो बेवफा छोकरी हो। तुम किसकी बात कर रही हो? क्वीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं जल्दी नहीं लौटी होती तो तुम्हारी जगह कौन साफ करता? मैट्रिन हर दिन बहुत व्यस्त रहती है। बहुत अच्छा। सबको साथ देखे बहुत समय हो गया। और मुझे खास तौर पर तुम्हें टोकना है, क्लोई। हाँ, सही कहा। ठीक है, अपने में रख लो। तुम तो बचपन से सबसे ज्यादा रोती थी, तुम अब भी ऐसी ही हो। ठीक है ठीक है, जल्दी से खाओ नूडल्स ठंडे होने से पहले। चलो खाते हैं। यह स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अगर अच्छा है तो और लो, बर्तन में बहुत है। एडन, तुमने कब से डिलन की शराब पीने की आदत अपनाई? वह लिंडा वास्तव में बन गई सू ग्रुप की शेयर धारक, और उसकी हिम्मत है मुझे काम पर ध्यान देने को कहने की। वह अपने आप को क्या समझती है? उसके पास बहुत कम शेयर हैं। उसे इतना गर्व किस बात का है? लगता है यह छोटी सी प्यारी अब भी नहीं जानती कि बूढ़े मिस्टर सू पहले ही सू ग्रुप लिंडा को सौंप चुके हैं। कितना हारा हुआ आदमी है। हेलो वेंडी, पुराने घर पर आकर मुझसे मिलो। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वर्तमान में व्यस्त है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन न उठाने की? मिस्टर डिलन सू, क्या आपको लगता है हम वह दिन देखने के लिए जीवित रहेंगे कि आपका भाई एडन हमें लेने आएगा? चुप रह। एडन सू, एक बार मैं बाहर निकला तो मैं तुझे चुकाऊंगा। काफी समय से इतने सारे तारे नहीं देखे। बस ये है कि बड़े शहर वे अच्छे हैं, लेकिन बस ऊपर देखो तो सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखती हैं। बहुत घुटन होती है। यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। जब चाहो वापस आ सकती हो, बस जब मन करे आ जाना। अगर पैसे कमाने का मसला ना होता तो कौन अपना गांव छोड़ना चाहेगा? क्लोई, अब तुम कहाँ काम कर रही हो? मैं काम कर रही हूँ एक अमीर परिवार के बेटे यान के लिए नौकरानी के तौर पर। थकान तो नहीं होती? ज्यादा थकान नहीं होती, बस उसकी व्हील चेयर धक्का देती हूँ और ऐसे ही। रुको, व्हील चेयर? ये दिन नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम लोगों को बताती हूँ, यह लड़का सच में अजीब है। मेरा मतलब? वह सूट पहनता है और व्हील चेयर पर बैठता है, जैसे उसे कोई अजीब शौक है। बाकी उसका परिवार तो वे भी अजीब हैं। ये परिवार जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, तो सुपरिवार तो नहीं है ना? तुम्हें कैसे पता चला? हमारे अनाथालय की सबसे होशियार लड़की, उम्मीद ही ऐसी थी। तुम उस माहौल में उन लोगों के साथ पेश आना, तुमने सच में बहुत मुश्किलें झेली हैं। इतना भी बुरा नहीं है। हालांकि वह मुझे कहता है उसकी व्हील चेयर धक्का करने जाऊं। वह हमेशा कहीं भाग जाता है, मुझे वह कभी मिलता ही नहीं।
तो ज़्यादातर समय मैं नौकरानी के कमरे में खुशी खुशी फ़ोन चलाती रहती हूँ। खाना रहना मुफ्त है और 30,000 रुपये प्रति महीना मिलते हैं। मस्त। 30,000? वाह, वाकई में मस्त है। कैसे मिली तुम्हें यह नौकरी? यह एक मज़ेदार कहानी है। जब हम इंटरव्यू दे रहे थे, बहुत सारे पेशेवर केयरगिवर थे। मैंने सोचा एक बार कोशिश कर लूँ, कुछ खोना तो नहीं था, है ना? किसने सोचा था मेरी तरह बिना अनुभव के किसी को सच में चुन लिया जाएगा। बाद में पता चला कि इस लड़के को मुझे पसंद आया क्योंकि मैं अनाथालय से हूँ। अजीब नहीं है ये? सच में अजीब है। यही तो साबित करता है कि तुम नॉर्मल हो। उन जैसे लोगों के लिए अगर तुम उन्हें नॉर्मल समझने लगो तो तुम ही नॉर्मल नहीं हो। समझ गई। मैं बस अपना काम करूँगी और अपने 30,000 रुपये हर महीने कमाऊँगी। मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं तुझे पकड़ लूंगा। तुम मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। वहां जाकर खेलो। चलो खुद वहां जाकर खेलो। क्या मैं पूछ सकती हूँ, तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या बात है? तुम मुझे नहीं जानती? क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? तुम उसे जानती हो? मैं भी उसे नहीं जानती। मेरा उपनाम सू है। सू, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक सेकंड रुको। मुझे पता है तुम वो यान सू हो। तुम क्लोई के लिए आए हो। वह सामान खरीदने गई है। वह अभी यहाँ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? लिंडा, तुम सच में चालाक हो। तुमने कुछ मीठी बातों से मेरे पिता को बेवकूफ बनाया और उन्होंने सू ग्रुप तुम्हें सौंप दिया। मैंने उन्हें मीठी बातें नहीं कही। उन्होंने खुशी खुशी मुझे दिया। ये जमीन जिस पर अनाथालय है अब मेरी है। तो तुम्हें सू ग्रुप चाहिए या तुम्हारा प्यारा अनाथालय? मुझे लगता है हमारी लिंडा जैसी जीनियस के लिए यह कोई मुश्किल फैसला नहीं होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सू ग्रुप संभाल रही हूँ? मैंने बूढ़े मिस्टर सू से कहा था इसे गुप्त रखने के लिए। हम दोनों उनके बेटे हैं। क्यों वो छोटा एडन सू ग्रुप का सीईओ बन गया और मैं नहीं? मैं बूढ़े को दिखा दूंगा कि सू ग्रुप मुझे सौंपना सही फैसला है। ओह, तो सू परिवार का तीसरा बेटा सबसे महत्वाकांक्षी है, लेकिन मिस्टर सबसे बड़े बेटे सू ग्रुप की इस हालत में तुम अब भी इसे लेना चाहते हो? यह तो मेरे बड़े भाई की मूर्खता है। सू ग्रुप बस एक अस्थायी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर तुम मुझे जिम्मेदारी दो, मैं इसे जरूर पुनर्जीवित कर दूंगा। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी तो नहीं है ना? यहाँ तक कि वह खुद नहीं जानता सू ग्रुप के जोखिमों के बारे में। लेकिन बूढ़े मिस्टर सू क्यों यह छिपाते हैं अपने ही बेटों से? सू ग्रुप या अनाथालय, तुम्हारी पसंद। लिंडा बहुत जुड़ी हुई है अनाथालय से। वह जरूर। बेशक मैं जा रही हूँ सू ग्रुप के साथ। मुझे अभी तक सू ग्रुप से कोई फायदा नहीं मिला है। क्या? मैंने कहा सू ग्रुप। बहरे? लिंडा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेदिल हो, लेकिन अनाथालय वह जगह है जहां तुम बड़ी हुई हो। तुम कैसे? क्या तुम लोग गुस्से में नहीं हो? गुस्सा होने की क्या बात है? अगर लिंडा ऐसा करना चाहती है तो उसके पास अपने कारण होंगे, है ना लिंडा? लेकिन यह जगह तुम्हारी सारी यादें संजोए हुए हैं। तुम्हारा बचपन, तुम्हारा। ओह प्लीज, ये तो बस एक आंगन है। मैं लंबे समय से अनाथालय का जीर्णोद्धार कराना चाहती थी, लंबे समय से। तुम न सिर्फ इसे गिराने में हमारी मदद कर रहे हो, बल्कि इसके लिए पैसे भी दे रहे हो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। ये औरत बिल्कुल नियमों से नहीं खेलती। मुझे यकीन नहीं होता। तुम बस बहादुर बन रही हो। अभी कुछ लोगों को बुलाओ और इस जगह को गिरा दो, फिर देखते हैं वह कितनी बहादुर है। ये तो वह वापस दो। क्या ये ताबीज नहीं है हमारे अनाथालय की मैट्रन का जो उसने हाथ से सिला था? हाँ। तुम ये जानते हो? ये हमारी मैट्रन ने दिया है, जिन्होंने इसे हाथ से सिला है। तुम्हारा क्या मतलब है? कौन सी मैट्रन? वह मैट्रन है हमारे अनाथालय की। देखो यहाँ भाग्य का अक्षर। क्या ये थोड़ा बदसूरत नहीं है? क्योंकि हमारी मैट्रन अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हाथ से लिखा। हमारे लिए कई भाग्य अक्षर लिखे और सिल दिए ताकि वे पहचानने में आसान हो। तुम बकवास कर रहे हो। बहुत से भाग्य अक्षर ऐसे ही होते हैं। अंदर एक पीला कागज भी है और नंबरों की एक लाइन। तुम्हें कैसे पता? तुमने खोलकर देखा? यार यह तो मजबूत गांठ से बंधा है। मैंने झांकने के लिए नहीं खोला। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो खुद देख लो।
मुझे याद है, इसमें लिखा है जब हर कोई अनाथालय आया था उसका समय। मेरा लगता है साल 2000 दिसंबर। यही है। तुम हो? क्या तब तुम थी? तुम क्या कह रही हो? नामुमकिन। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नामुमकिन। मुझे भी आश्चर्य है, तुम्हारे पास कैसे है हमारे अनाथालय का ताबीज? उस समय मैं और मेरी माँ एक भूस्खलन का सामना करना पड़ा। ओह, तुम वो बड़ी पहाड़ी आपदा कह रहे हो उस समय की, है ना? मुझे याद है, वो आगे वाला गांव था जो पहाड़ के पास था। उस समय बहुत दुखद था। तुम्हें उसके बारे में पता है? हाँ, दर्जनों मील के अंदर हर कोई जानता है। असल में यह लिंडा है, वह मेरी उद्धारकर्ता है। क्या घूर रहे हैं? डरावना। मैं बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा था। तो वो आप थे? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं। आप भूल गए, लेकिन मैं तो नहीं भूला। मुझे पता है, वो पुरानी बात, वो आप ही थे। मेरी पूरी जिंदगी तुम मेरे लिए बने हो। ये इयानसू, उसकी भावनाएं बेकाबू हैं। क्या पैरों से अपंग होने से तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाता है? सब इस ताबीज की बदौलत। ये ताबीज मेरी नहीं लगती। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अगर यह तुम्हारी नहीं है तो मुझे दिखाओ अपनी ताबीज। मैं इयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम उसे जानते हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? खाना खाकर जाओ, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। ओह क्लोई, तुम्हें मुझे बचाना होगा। वह जोर दे रहा है कि वो ताबीज मेरी है, लेकिन वाकई में नहीं है। वो ताबीज मेरी है। क्या क्लोई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो खोल कर देखो। अंदर तो चीट शीट भी है जो मैंने एक परीक्षा में इस्तेमाल की थी। वाह क्लोई, मैंने तुम्हें पढ़ाने में बहुत मेहनत की और तुम उसमें चीट शीट छिपा रही थी। मैं सीख ही नहीं पाई। हमारी जीनियस लिंडा से कौन तुलना कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लिंडा, तुम हमेशा से बचपन से पढ़ाई में इतनी अच्छी रही हो, तुम्हें पता नहीं हम आलसियों की मुश्किलों का। तो सच में तुम थी? तो पहले क्यों नहीं बताया? उसने तुम्हें मेरी जगह समझ लिया था। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने देखा इयान को मेरी ताबीज पकड़े हुए हर रोज। मैंने सोचा शायद तुम शहरी लोगों ने कभी हाथ से बनी चीज नहीं देखी होगी। मैंने सोचा वो अपंग है और मुझे उस पर दया आ गई। ये तो बस एक ताबीज है, उसे ही रहने देती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? बस एक ताबीज? तुम मेरे उद्धारकर्ता हो और यह सब इस ताबीज की बदौलत है कि मैं तुम्हें ढूंढ पाया। तुम उस भूस्खलन की घटना की बात कर रहे हो, उस समय की? तो तुम्हें याद है? उस दिन मैं स्कूल से भागकर वहां से गुजर रही थी। जब मैंने तुम्हें देखा था तब मैं बहुत डर गई थी। मैं रोते हुए मदद लेने भाग गई थी। वो तो बस अचानक किया गया काम था। कृपया इसे दिल पर मत लेना। क्लोई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जानबूझकर था या नहीं। बात यह है, मैंने तय कर लिया है कि तुम मेरी हो। तुमने अभी कहा था कि तुमने मुझे चुन लिया, अब क्लोई को चुन रहे हो। मुझे लगता है तुमने बस इस ताबीज को चुन लिया है। क्यों ना तुम इस ताबीज से ही शादी कर लो। क्लोई, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम सू परिवार की बहू बन जाओगी। तुम्हें फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगा। इसे कयास के दौरा है। यह तो सुनने में काफी अच्छा लगता है। क्लोई, तुम सच में इस पर विचार कर रही हो? लिंडा चुप रहो। क्लोई। पर नहीं। नहीं का क्या मतलब? मेरा मतलब बिल्कुल वही है जो मैंने कहा। तुम काबिल नहीं हो। मेरे पैर बस घायल हैं, पर मैं। यह तुम्हारे पैरों के बारे में नहीं है। क्लोई, उनसे ऐसे मत कहो। सोचो, तुम अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। अन्य महत्वपूर्ण चीजों की तो बात ही छोड़ो। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं? बंद करो। यह हिस्सा प्रसारित नहीं किया जा सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कहता है मैं काबिल नहीं हूँ? मैं पूरी तरह काबिल हूँ। मेरी मर्दानगी की इज्जत मत ठेस पहुंचाओ एक आदमी के रूप में। तुम्हारी इज्जत एक अंक पर निर्भर है खुद को साबित करने के लिए। ये तो बस दयनीय है। बिल्कुल सही। ये यंग मास्टर, मेरे पैर बहुत समय से ठीक हैं। मैं काबिल। हे भगवान, यह है सच्चे नियति वाले की ताकत। यह आदमी जो चल नहीं सकता था अब खड़ा हो सकता है। इयानसू बहुत जिद्दी है, आखिरकार उसे भगा दिया। सच में है, लेकिन प्यार की ताकत सच में महान होती है। ये इयानसू, जब उसे पता चला कि तुम उसकी उद्धारकर्ता हो, वह सू ग्रुप छोड़ने को तैयार हो गया। वह बस उठकर जा सकता था। यह चमत्कार है। ठीक है, मुझे मत छेड़ो। मैं अभी सच में परेशान हूँ। तुम सच में नहीं उसके लिए भावनाएं विकसित कर रही हो, है ना? बिल्कुल नहीं।
मैं बस छोड़ नहीं सकती। अपनी 25 लाख रुपए प्रति माह की नौकरी जिसमें खाना और रहने की सुविधा शामिल है। और कहाँ मिलेगी मुझे? इतनी अच्छी नौकरी? इतना मूर्ख अमीर आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। चिंता मत करो, तुम्हें दूसरी नौकरी मिल जाएगी। काम की बात करते हुए मुझे काम पर वापस जाना है। बेचारी लिंडा। हिम्मत रखो। जो बड़े प्रोजेक्ट जारी नहीं रह सके पूंजी श्रृंखला के टूटने के कारण, उनकी एक सूची बनाकर मुझे दो। मैं कल आकर तुम्हारे साथ उन पर चर्चा करूंगी। टूटी हुई पूंजी श्रृंखला? बॉस, हमारी कंपनी फिर से डूबने वाली नहीं है ना? प्लीज नहीं। तुम क्या सोच रही हो? ये हमारी कंपनी नहीं है, ये सू ग्रुप है। सू ग्रुप के प्रोजेक्ट आपके उन तक पहुंच कैसे है? बॉस, मुझे मत बताइए कि आप सच में वापस जाकर विरासत में लेने वाली हैं सू ग्रुप, है ना? नहीं हो सकता। ज्यादा रिएक्ट मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इसके अलावा मैं यह कंपनी में सबके लिए कर रही हूँ, उनके हितों की देखभाल करने के लिए। हितों की देखभाल? सही कहा। बस अपने साल के अंत के बोनस के 2 गुना होने का इंतजार करो। बॉस, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सू ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं जिनकी पूंजी श्रृंखला टूट गई है। जी मैडम। ठीक है, आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। अरे रुको, क्या एडन सू ऑफिस में है? मिस्टर सू अपने ऑफिस में हैं। वैनगार्ड ग्रुप के लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। क्या यह हो सकता है जो सैकड़ों उद्योगों में फैला है, राजधानी शहर का टाइटन कहलाता है वैनगार्ड ग्रुप? वैनगार्ड ग्रुप के मुकाबले उनका कुछ नहीं है। आज सू ग्रुप आकर मैंने बिल्कुल सही किया। मिस्टर फू, वैनगार्ड ग्रुप का अब आकर और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, क्या यह हमें नीचे गिराकर मारना नहीं है? सच में? मिस्टर सू, हमारा यह प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लंबे समय से लंबित है। हालांकि अगर आप प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने को तैयार हैं और प्लान में संशोधन करें, हम फिर भी कर सकते हैं। सू ग्रुप के बाकी सभी प्रोजेक्ट्स सुचारू रूप से चल रहे हैं, सिर्फ आपका यह प्रोजेक्ट डूबने वाला है। शायद आपको यह सोचना चाहिए कि समस्या आपकी तरफ से है। क्या इस पार्टनरशिप में हम क्लाइंट हैं, है ना? मिस्टर यांग। मिस्टर सू, अभी सारा सहयोग रद्द कर दो वैनगार्ड ग्रुप के साथ। मिस्टर सू, हमारे पास सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं वैनगार्ड के साथ, कम से कम। मिस्टर सू, मैं आपको सलाह देती हूँ कि गहरी सांस लेकर शांत हो जाएं। मैं बिल्कुल शांत हूँ। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि वैनगार्ड ग्रुप उद्योग का नेता है, सैकड़ों क्षेत्रों में फैला है, तुम सू ग्रुप को नीचा देख सकते हो। ज्वार बदलते हैं, किस्मत बदलती है। अंडरडॉग को कम मत समझो। वह कितने साल का है? अभी भी अंडरडॉग की बात कर रहा है? सच में? क्या वह अब भी बच्चा है? एडन सू सच में बिल्कुल नहीं बड़ा हुआ। क्या यह आदमी पागल हो गया है? दीवार से बात करने जैसा है। ओह, नमस्ते। क्षमा करें, क्या आप मिस्टर फू हैं वैनगार्ड ग्रुप से? क्या आप ही हैं? मिस्टर फू, मैंने वहां अपना काम खत्म कर लिया है। आपकी बातचीत कैसी रही? आज हम और भी भविष्य के सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। मिस चेंग, मिस्टर सू कहते हैं वह रद्द करना चाहते हैं हमारी व्यापक साझेदारी। क्या? एडन सू की मूर्खता। बार बार वह एक नए निचले स्तर पर पहुंच जाता है। क्या आप वही नहीं हैं? उसकी कोई क्वालिटी की समझ नहीं है, लेकिन मुझे तो है। नमस्ते मिस चेंग, मैं लिंडा हूँ। मैं स्टेलर ग्रुप से हूँ। लिंडा? मैं जानती हूँ आप कौन हैं। आप मुझे जानती हैं? मैंने आपके बारे में कुछ खबरें पढ़ी हैं और आपने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है। यह बहुत बड़ा सम्मान है। मैं सोच रही थी कि क्या आपकी रुचि हो सकती है मेरी कंपनी में आकर बातचीत करने में। बेशक, आपके लिए मैं खुशी खुशी समय निकालूंगी। बहुत अच्छा, इधर आइए। एडन। डिलन, तू पहले ही बाहर आ गया? मैं कैसे बाहर आ गया? मुझे बहुत पहले बाहर आ जाना चाहिए था। मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, कितने संदेश भेजे। तुझे मुझे बहुत पहले वहां से निकाल लेना चाहिए था। क्या तुझे पता है मुझे वहां क्या झेलना पड़ा? एक कमरे में कई लोगों के साथ रहना पड़ा। मैं वहां मर रहा था। मुझे तो सिर्फ 12 दिन के लिए अंदर जाना था।
वे पत्रकार डिटेंशन सेंटर के बाहर डेरा डाले हुए थे। कोई मुझे लेने नहीं आया। मुझे दांत पीसकर रुकना पड़ा उस नरक में अब तक। तुझे कैसे यह कहने की हिम्मत हुई? क्या तुझे पता है तेरी मूर्खता ने सूद परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है? सूद परिवार के शेयर अभी भी तेरी वजह से गिर रहे हैं। यह तेरी नाकारा होने की वजह से है। कोई और होता तो इसे संभाल लेता। तुझे कैसे हिम्मत हुई? तूने मुझे मारा? तू इसकी कीमत चुकाएगा। मिस चैंग, मुझे पता है आप और सू ग्रुप कभी करीबी पार्टनर थे, लेकिन आपने सू ग्रुप की मौजूदा स्थिति खुद देख ली है। वे मुश्किल से टिके हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या आप मेरे साथ काम करने को तैयार होंगी? मैंने कभी नहीं देखा किसी को अपने सामने पहुंच करते हुए। मैं बस माहिर हूँ हर मौका पकड़ने में। अगर आप ट्रांसफ़र कर दें सू ग्रुप के साथ अपनी पार्टनरशिप हमारी कंपनी को, मैं गारंटी देती हूँ आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इधर से मिस चेंग। मिस चेंग, बाय बाय। बॉस, जो अभी गई, क्या वो वैनगार्ड ग्रुप की सीईओ लियोना चेंग थी? हाँ, सही कहा। आप कमाल की हैं बॉस। आपने तो पक्की कर ली वैनगार्ड के साथ डील। वो तो बस कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लंबे से चल रहे हैं और ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं। लेकिन मिस चेंग ने वादा किया अगर हम ये अच्छे से करें, वो सोचेंगी आगे और गहरी पार्टनरशिप के बारे में। गहरी पार्टनरशिप? वाह, तो हमारी कंपनी का साइज फिर से बढ़ेगा, है ना? बिल्कुल, ऐसे ही मेहनत करते रहो सब। चलो लक्ष्य रखें अगले साल तक कंपनी का साइज डबल करने का। तब तक हम बन जाएंगे एक पूरी तरह से बड़ी कॉर्पोरेशन। ये तो शानदार है। बॉस हमें सीधे बड़ी लीग में ले जा रही हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल सफलतापूर्वक सौंप दिया गया है। अब से मैं चीज़ों को तेज़ कर दूंगी। ठीक है, तो मिस चेंग और मैं आपकी अच्छी खबर का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए। हम चलते हैं। बाय। मेरे दस्तावेज। मेरा ध्यान नहीं था, मुझे भुगतान करने दीजिए उस कॉफ़ी का। नैन्सी, नैन्सी, तुम यहाँ भी काम करती हो? हे, वह कॉफ़ी जो तुमने मेरे लिए लाई थी, मैंने अभी तक तुम्हें पैसे नहीं दिए। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या ये अब भी वही अभिमानी नैन्सी है? तुम्हारा मतलब तुम नैन्सी से मिली? हाँ, वह पहले की तरह ही मुझसे नफरत करती है। वह बिना मुझे पहचाने ही चली गई। लेकिन क्या उसने एक अमीर व्यापारी से शादी नहीं की थी? वह मुश्किल में क्यों लग रही है? नहीं हो सकता मिस लिंडा। तुम इतनी बेखबर कैसे हो? मैं विदेश में हूँ और मुझे भी पता है कि नैन्सी का तलाक हो गया। तुम्हें नहीं पता था? तलाक? मुझे सच में इसके बारे में पता नहीं था। हमारी मिस लिंडा हमेशा काम में इतनी व्यस्त सारी गपशप को पूरी तरह नजरअंदाज करती हैं। ठीक है, मुझे छेड़ना बंद करो। क्या तुम जल्दी वापस नहीं आ रहे हो? हाँ, बस। बॉस, कॉन्फ्रेंस रूम तैयार है। मुझे जाना होगा, बस मुझे समय और जगह टेक्स्ट कर देना। मुझे एक मीटिंग में जाना है। बाय बाय, फिर मिलते हैं। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। हालांकि सू परिवार ढहने वाला है, उनके साझेदार अभी भी कुछ हद तक उपयोगी हैं। इस तिमाही कंपनी का राजस्व फिर से दोगुना हो गया है। लेकिन बूढ़े मिस्टर सू, वह इतना शांत क्यों है? क्या वह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? मिस लिंडा, आपने सच में मुझे निराश नहीं किया। आपने वह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया। अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मिस्टर झांग की आपके लिए तारीफ सच में दिल से थी। हाँ, स्टेलर ग्रुप से मिस्टर झांग, आप भी उन्हें जानते हैं? हाँ, हम दोस्त हैं पिछले 10 सालों से। उसने मुझे बताया कि आप सबसे सच्चे इंसान हैं जो उसने कारोबारी दुनिया में देखे हैं। मैंने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन अब करती हूँ। मुझे भी गर्व है। एक बड़ी कंपनी के साथ सहयोग करना जैसे वैनगार्ड, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। खैर, सहयोग आपसी लाभ और जीत जीत के बारे में होता है। ओह हाँ, कल उस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए सट्टन में हम प्रोजेक्ट प्रस्तावों की जांच करेंगे कर्मचारियों से। तुम्हें आकर देखना चाहिए। जरूर, ये मेरे लिए एक शानदार मौका होगा वैनगार्ड ग्रुप की सारी प्रतिभा देखने का। बढ़िया। लिफ्ट चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं, मैं पास में रहती हूँ।
हेलो, मैं भुगतान करना चाहूंगी। आ रही हूँ। वह $5 हुए। नैन्सी, बस भुगतान करो और चले जाओ। मेरे व्यवसाय में खलल मत डालो। क्या तुम यहाँ पार्ट टाइम काम कर रही हो? नाटक बंद करो। अगर तुम चाहो तो हंस लो। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो सिर्फ हंसने के लिए? हाँ, मेरी जिंदगी अब गड़बड़ है। क्या तुम अब खुश हो, संतुष्ट हो? अब भी वही पुरानी नैन्सी। मैं सिर्फ सच में उत्सुक थी। अगर तुम इस पर परेशान हो तो मैं इसे छोड़ दूंगी। मेरा मतलब नहीं था तुम्हारा मजाक उड़ाना। अभी मैं सिर्फ उत्सुक थी। सू परिवार मुश्किल समय से गुजर रहा है। क्या वे तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहे? क्या वे तुम्हारी परवाह नहीं करते? परिवार की मदद के बिना हम सिर्फ आम लोग हैं। मैं नरक से गुजरी बस कुछ नहीं लेकर जाने के लिए। एडन को मेरी देखभाल की जरूरत है। तो तुम सच में एडन के साथ हो? मतलब साथ? तुम क्या बात कर रही हो? मैं उसे सिर्फ भाई मानती हूँ। एडन मेरी वजह से विकलांग हो गया। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? वह परिवार है। नैन्सी दिल से बुरी नहीं है। वह बस उस समय बिगड़ी हुई थी। कितने अफसोस की बात है। क्या तुमने ये लिखा, ये प्रोजेक्ट प्रस्ताव? तुम जासूसी क्यों कर रही हो? मैं जो करती हूँ तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा ये कहना मज़ेदार है। ये प्रोजेक्ट एक अहम सहयोग है हमारी कंपनी और वैनगार्ड ग्रुप के बीच। तो ये वास्तव में मेरा मामला है। क्या तुमने ये AI से लिखा? मैंने नहीं। हाँ, मैंने इसका इस्तेमाल किया। तो क्या AI इसी के लिए नहीं है? लेकिन तुमने जो लिखा, जो हिस्से तुमने काटे, वे काफ़ी बेहतर हैं। ये तुम्हारे अपने विचार हैं, है ना? तुमने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मेरे माता पिता हमेशा कहते थे, अगर कोई शॉर्टकट हो तो ले लो। मेरा अपना दिमाग सीमित है, AI का दिमाग असीमित है। मैं AI से कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? मैं वास्तव में हिस्सा बनना चाहती हूँ इस प्रोजेक्ट का। वे गलत हैं। क्या? मेरा मतलब है, उन्होंने तुम्हें जो सिखाया वह गलत है। तुम्हें सही और गलत में फ़र्क करना चाहिए। कभी कभी शॉर्टकट लेना सबसे कठिन रास्ता होता है। तुम्हें ज़मीन से जुड़ा होना होगा सफल होने के लिए। लिंडा, शायद वह इतनी बुरी नहीं है आखिरकार। क्या सब अपने प्रपोजल तैयार कर चुके हैं? मिस लिंडा जल्द ही आएंगी। अच्छा इंप्रेशन छोड़ो। सटन प्रोजेक्ट को पक्का करने की कोशिश करते हैं। नैन्सी, तुमने भी प्रपोजल तैयार किया? तुम मजाक कर रही हो। वह AI के बिना एक सारांश भी नहीं लिख सकती और उसे सही से इस्तेमाल करना भी नहीं आता। उसके पास प्रपोजल कैसे हो सकता है? बिल्कुल। बेहतर होगा तुम इसे मत दिखाओ। अगर मिस लिंडा अंदर आते समय इसे देख लेंगी तो उन्हें लगेगा कि हमारा पूरा वैनगार्ड ग्रुप सिर्फ AI का ढोंग है। मिस लिंडा। सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल पेश करें। हर एक को 15 मिनट। सीधे मुद्दे पर आए। लिंडा कितनी प्रभावशाली हैं। उन्होंने बस संक्षेप में सुना और सबकी कमजोरियां पकड़ लीं। लिंडा ने मॉक टेस्ट में 719 अंक पाए और अपनी कक्षा में पहले स्थान पर रहीं। सबको नमस्ते, मेरा नाम लिंडा है। उसके और मेरे बीच का अंतर उससे कहीं बड़ा है। कोई और पेश करना चाहता है? मैं भी उतनी ही शानदार बनना चाहती हूँ जितनी लिंडा है। अगर वह कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? नहीं तो आज के लिए इतना ही। मैं करती हूँ। मैं भी पेश करना चाहती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। हमने प्रपोजल कई बार रिवाइज किया है। आपके हिसाब से कौन सा वर्जन लागू करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है? कुल मिलाकर मुझे लगता है ये वर्जन सबसे व्यवहार्य है। ये काफी इनोवेटिव भी है। क्या संयोग है जो मुझे पसंद है, वह भी यही वर्जन है। गुड मॉर्निंग मिस लिंडा। मॉर्निंग मिस लिंडा। गुड मॉर्निंग। ये देखो, ये वो एक्ट्रेस है। वो सच में बिल्कुल दुखद नायिका बनने के लिए जन्मी है। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग। वो शॉर्ट ड्रामा वाली एक्ट्रेस इतने अद्भुत रोने के सीन्स करती है कि मुझे सच में उस पर तरस आ गया।
मुझे लगता है वो बहुत फेमस होने वाली है। वेंडी। बॉस, तो तुम उसे जानती हो? मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या तुम उसे जानती हो? कुछ कुछ। तो क्या तुम ऑटोग्राफ दिला सकती हो? बहुत प्लीज। अगर मौका मिला तो जरूर। थैंक यू बॉस। लगता है उसने अपना मन बना लिया है। क्यों मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही है? वेंडी का क्या हुआ? उसने सिर्फ बिना बताए नौकरी छोड़ी ही नहीं, बल्कि मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही। वाकई उसे बहुत घमंड हो गया है। उसकी तरफ से एक शब्द भी नहीं। उसे आखिर इतना बुरा क्यों लगा? वेंडी, ये गायब होने का नाटक क्या है? एएन, तो फिर सीधे बोलो, मैं बिजी हूँ। बेवकूफी बंद करो। मैंने तुमसे पहले गर्भपात कराने को कहा था। यह मेरी गलती थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरी कंपनी में अफरा तफरी मची है। मुझे माफ कर दो, मेरे पास तुम्हारी रोने धोने की कहानी सुनने का समय नहीं है। मेरा सीन शुरू होने वाला है, मुझे जाना होगा। वेंडी, रुको। मिस्टर सू, चेयरमैन आपको फोन पर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे आपको फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाइन नहीं लग पा रही थी। हेलो डैड। एडन, क्या तू बेवकूफ है? वैनगार्ड ग्रुप और हम इतने लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं, और तूने सच में उनके साथ हमारी साझेदारी रद्द कर दी। अगर तेरे भाई डिलन ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता नहीं चलता। डैड, प्लीज गुस्सा मत होइए। मैंने पहले ही बुक कर लिया है कल की सबसे जल्दी वापसी की फ्लाइट। कल कंपनी मत जाना, घर पर मेरा इंतजार करना। डैड, मैं मिस लिंडा, या मिस सू कह रही हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। नैन्सी। धन्यवाद। पुरानी नैन्सी कभी किसी को धन्यवाद नहीं कहती थी। तुम पहले से बहुत अलग हो। मैं मानती हूँ, मैं बहुत बदल गई हूँ। आज तुम यहाँ क्या लेकर आई? क्या कोई जरूरत है? मैं आज आई हूँ तुम्हें धन्यवाद देने। उस प्रोजेक्ट के लिए धन्यवाद जो तुमने मुझे दिया। मुझे बहुत बड़ा बोनस मिला। जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है। मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं दिया था, तुमने इसे कमाया अपनी काबिलियत से। अच्छा, जगाने के लिए शुक्रिया। तुमने मुझे प्रेरित किया। लिंडा, मुझे मानना पड़ेगा, तुम सच में कमाल हो। मैं गलत थी, माफ करना। देर से आई माफी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। उस प्रोजेक्ट के बाद मेरे सुपरवाइजर ने मेरी क्षमताएं देखी और मुझे प्रमोशन और इंक्रीमेंट दे दिया। बधाई हो। लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? वैनगार्ड ग्रुप बहुत ही। क्योंकि मैं चाहती हूँ एक अच्छा काम का माहौल, एक ऐसी जगह जहाँ इंसानियत हो, जहाँ बॉस ख्याल रखता है कर्मचारियों की भलाई का। ये ब्यौरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मुझे मत बताना। हेलो मिस लिंडा, ये रहा मेरा रिज्यूमे। अपने आप को देखो, तुम सू परिवार के होने का कोई एहसास ही नहीं कराते। डैड, प्लीज गुस्सा मत होइए। कंपनी की ये हालत सब एडन की गलती है। क्यों ना आप कंपनी मुझे सौंप दें और मुझे एक मौका दे दें। मैं कभी नहीं। चुप रह, तू सबसे गैर जिम्मेदार है। हमेशा पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तूने सू परिवार की पूरी इज्जत खत्म कर दी। डैड, प्लीज शांत हो जाइए। सब उस लिंडा की वजह से है। तू भी चुप रह। मैंने कैसे पाला इतना बेवकूफ बेटा? मैं तुम्हें बताता हूँ। अब से कंपनी से जुड़ी हर चीज तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे सभी पद छीन लिए गए हैं। डैड! और तुम हंस रहे हो। तुम यूरोप जा रहे हो बाहर पढ़ने के लिए। जब तक तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिल जाता, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। बस विदेश में पढ़ाई है, इसमें बड़ी बात क्या है? मुझे लगा ईयान का पैर ठीक हो गया था। वह अभी भी व्हीलचेयर में क्यों है? उसकी वो छोटी नौकरानी भाग गई, इसलिए वह उस कुर्सी में फंस गया है। अतीत की गर्माहट महसूस करने के लिए। तुमने क्या कहा? एक नौकरानी? अच्छा,
इयान खोज रहा है अपने उद्धारकर्ता को 1 दशक से भी अधिक समय से। पता चला वह वही छोटी नौकरानी थी जो हमेशा उसके साथ थी। पता लगाने के बाद उसने उसका बेरहमी से पीछा किया, हर दिन उसे परेशान करता रहा। अंत में उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वह लगभग उदास हो गया है। क्लोई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक और प्रेम पागल मूर्ख पाला है। तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे कुछ शांति और सुकून दे। सर, मुझे कुछ मिला है। वैनगार्ड ग्रुप के बाद अपना सहयोग समाप्त कर दिया हमारे सू ग्रुप के साथ। उन्होंने गहरी साझेदारी की स्टेलर ग्रुप के साथ। तुमने क्या कहा? और इसके अलावा इस दौरान लिंडा ने हमारे सू ग्रुप से हमारे कई प्रमुख लोगों को और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को छीन लिया है। लिंडा मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करती है। अरे नहीं, इतना देर हो गया। अरे आईवी, एक गाड़ी तैयार करो, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। जरूरत नहीं है, मैं पहले से यहाँ हूँ। क्या आपको दोपहर में नहीं आना था? शाम 6 बजे की फ्लाइट से आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? चलिए मिस लिंडा, क्या आप थोड़ा ध्यान दे सकती हैं काम के बाहर की चीज़ों पर? थोड़ी परवाह दिखाइए। मैं 4 बजे की फ्लाइट से आया था, मैं पहले ही लैंड कर चुका हूँ। मेरी गलती, मैंने समय गलत समझ लिया होगा। कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ दूंगा। आखिरकार मैं यहाँ का शेयर होल्डर हूँ, आप जानते हैं। आप बस अपना काम कर रही हैं, मुझे समझ आ गया। मिस लिंडा, मेरे पास आपके लिए एक दस्तावेज है। सू, नैन्सी, रयान, वह यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, ये तो एक लंबी कहानी है। रयान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पीछे हटो। रयान के साथ एक बार काट लिया, 2 बार शर्म। मैं आपको नहीं खाऊंगी। आप मुझसे इतना क्यों डरते हैं? मैं वह छोटी लड़की नहीं रही। मैं अब हर समय आपसे नहीं चिपकूंगी। मिस लिंडा, कृपया हस्ताक्षर करें। तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा वह यहाँ है। खैर, रयान, काम के बाद चलो साथ में डिनर करते हैं। ओह, पता है क्या मुझे लगता है? हमें शायद इसे छोड़ देना चाहिए। वह बस तुम्हें छेड़ रही है, डरो मत। लेकिन आज रात के बारे में। हेलो मिस लिंडा, मालिक आपको बुला रहे हैं। ठीक है। आखिरकार उसका धैर्य खत्म हो गया। हाँ, कृपया बैठिए। मिस्टर सू, ये किस बारे में है? लिंडा, तेरी हिम्मत तो बहुत है। दिखावे में तूने कंपनी संभालने के लिए हाँ कहा, लेकिन मेरी पीठ पीछे तू मेरे सुग्रुप को अंदर से खोखला कर रहा है। अंदर से एक दूसरे को समझते हैं, है ना? दिखावे में आप चाहते हैं कि मैं कंपनी की वारिस बनूं, लेकिन पर्दे के पीछे आप मुझे बलि का बकरा बनाने की साजिश कर रहे हैं। तुझे इस बारे में पता है? प्लीज, पहली बार जब मैं पुरानी हवेली में आई थी, मुझे पता था कि आप कुछ बुरा करने वाले हैं। मुझे कंपनी संभालने देना बस एक जाल था। मुझे बाद में पता चला कि वह कैसा जाल था। कोई आश्चर्य नहीं, तभी तो तूने अचानक हाँ कहा, कंपनी संभालने के लिए पहुंच मांगी और कहा कि तेरी पहचान गुप्त रखूं। और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी आसानी से मान जाएंगे। कभी कभी मैं सच में सोचती हूँ कि तुम सू लोग इतने भोले कैसे हो सकते हो। अच्छा, जब तुझे सब पता है तो फिर भी तूने कंपनी क्यों संभाली? क्या तुझे डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। जब किसी कंपनी को गंभीर कर्ज की समस्या होती है तो उसका कानूनी प्रतिनिधि बदलने की अनुमति नहीं होती। तो मुझे बनाने की आपकी योजना बलि का बकरा शुरू से ही असफल थी। ठीक है, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए। और कुछ? अगर और कुछ नहीं तो मैं अब चलती हूँ। बेशर्मी, बिल्कुल बेशर्मी। लिंडा, मैं तुझे इससे बचने नहीं दूंगा। हाँ डायरेक्टर सन, कुछ है जो मुझे आपसे चर्चा करनी है।
तुम्हें पता नहीं है इयान कितना पागल करने वाला है। मैंने पहले ही नौकरी छोड़ दी और वो अब भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। यार तू तो रोमांस नॉवेल में जी रही है। इयान तुझ पर इतना फिदा है, इयानसु इतना वफादार है, वह तुझे हमेशा से ढूंढ रहा है और अब वह हार नहीं मानता। अरे प्लीज, अगर मैं दोबारा कर पाती तो मैं पक्का बचा लेती अपना ताबीज और उसे कभी ना पाता। उसने आखिर क्या किया जिससे तू इतनी डर गई? मैं कसम खाती हूँ वो पागल है। पता है उसने क्या किया? मैं एक बबल टी की दुकान पर काम करती थी। उसने एक साथ 100 कप ऑर्डर कर दिए और उस समय दुकान में मैं अकेली थी। वो वहाँ बैठा था मुस्कुराता हुआ, मुझे हर एक बनाते देखता रहा। मुझे सच में मन था एक हथौड़ा उठाकर उसका सिर फोड़ दूं वहीं। हाँ, ये सच में बहुत बुरा है। और भी है। मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी। वो वहाँ बैठा रहता, मुझे घूरता रहता, कुछ नहीं खरीदता, बस घूरता रहता। वो इतनी जोर से घूरता कि मुझे डर लगता था। उसकी वजह से मुझे इतनी नौकरियां छोड़नी पड़ी। मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, मुझे पता है वो है, वो मुझे पागल कर देता है। ठीक है, तुम मेरी कंपनी में काम क्यों नहीं आ जाती? हम वैसे भी शिफ्ट होने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह बचा सकती हूँ। तुम हमारी छोटी मस्कट बन सकती हो। सच में? लिंडा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिरकार तुमने बचपन में किसी अनजान आदमी को बचाया था और अब यह सब ड्रामा देखो। तुम्हारे पास अब भी कुछ वो हीरोइन वाली किस्मत है, पता है? मैं तुम्हें यह किस्मत दे दूं, चाहिए? चलो कुछ बोलो, चाहिए या नहीं? मिस लिंडा, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? चिंता मत करो, अपना समय लो। हमारी कंपनी का सबसे नया और सबसे बड़ा माल का बैच मानक प्रक्रिया के अनुसार 1 हफ्ते पहले ग्राहकों तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हमें अभी अचानक सूचना मिली कि इसे रोक लिया गया है। देखिए, डिलीवरी की तारीख सिर्फ 2 दिन बाकी है। हिरासत का नोटिस 1 हफ्ते पहले का था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें आज ही मिला? हाँ, मुझे यकीन है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। आईवी, जिम्मेदार व्यक्ति को लेकर और हिरासत स्थल पर जाकर पता करो क्या हो रहा है। प्रक्रिया का पालन करो और पूरी कोशिश करो माल छुड़वाने की। ठीक है मिस लिंडा। लिंडा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं माल का एक और बैच तैयार करने जा रही हूँ। बस मामले में वो बैच नहीं छूटा तो हमें एक बैकअप प्लान चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, चलिए। लिंडा, वो माल का बैच कैसा है? तुम यहाँ हो, मैं अभी तुम्हें ढूंढने ही वाली थी। तुम मुझे ढूंढ रही थी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या संयोग है? मेरे माता पिता ने सुना तुम्हारी कंपनी की स्थिति के बारे में और उन्होंने मुझे पूछने भेजा कि क्या तुम्हें गांव परिवार की मदद चाहिए। मैंने सोचा तुम मना कर दोगी। मैं क्यों मना करूं? अब समस्या हल करना सबसे जरूरी है और फिर संसाधन होते हुए भी उनका इस्तेमाल न करना, क्या वो मूर्खता नहीं है? मैं मिस्टर और मिसेस गाओ को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरे माता पिता तुम पर भी भरोसा करते हैं। नमस्ते मिस चैंग, मुझे आपके कॉल की उम्मीद नहीं थी। मैंने आपकी स्थिति के बारे में सुना और पूछना चाहती थी कि क्या आपको कोई मदद चाहिए। शुक्रिया, लेकिन अभी तो संभल रही हूँ। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं थी। हालांकि मैं तुम्हें आगाह करना चाहती हूँ, यह मामला सिस्टम से जुड़ा है। मुझे डर है कोई मिली भगत कर रहा है तुम्हें जानबूझकर फंसाने के लिए। ठीक है, शुक्रिया मिस चैंग, मैं समझ गई। मैं सावधान रहूंगी। बूढ़े मिस्टर सू सच में इंतजार नहीं कर सकते हैं ना? नमस्ते, क्या यह मिस लिंडा हैं? मैंने खबर देखी आपकी कंपनी की मुसीबत के बारे में। क्या आप ठीक हैं? क्या कुछ ऐसा है जो मैं मदद के लिए कर सकूं? शुक्रिया वेंडी, कंपनी अभी स्थिर है। तुम हाल ही में कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और यह सब तुम्हारी बदौलत है जो तुमने मेरे साथ इतना कुछ शेयर किया, मुझे मेरा उद्देश्य ढूंढने में मदद की और मेरा अपना रास्ता जिंदगी में। अगर मौका मिले, क्या मैं आपको एक कप कॉफी पिला सकती हूँ? बेशक। तुम मुझे मैसेज करो जब तुम फ्री हो। पता चला प्यार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार पता चला मैं मजबूत हूँ जितना मैंने कभी सोचा था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या इसलिए कि तुम्हें पता है तुम गलत थे? मैं तुम्हें बताता हूँ, यही होता है जब तुम सुपरिवार से पार पाते हो। हमेशा वही पुरानी बात क्यों? माफ करना निराश करने के लिए, लेकिन गाओ ग्रुप की मदद से और वैनगार्ड ग्रुप की मैं पहले ही निकल चुकी हूँ। क्या?
इतनी किस्मत वाली हो तुम। यहां तक कि लियोना चेंग तुम्हारी मदद करने को तैयार है। मुझे लगा तुम दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे। लोग मेरी मदद करने को तैयार होते हैं, यह कभी सिर्फ किस्मत या कनेक्शन की बात नहीं होती, इसलिए कि मैं अपनी काबिलियत साबित कर सकती हूँ। मेरी अपनी क्षमता सबसे भरोसेमंद सहारा है। कितनी शर्म की बात है, तुम और सू परिवार ये कभी नहीं समझ पाओगे। तू एक छोटी लड़की अब मुझे सिखाने की हिम्मत करती है। मैंने उतना भूल दिया है जितना तू कभी जानेगा भी नहीं। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया होता। हम देख लेंगे। मिस्टर सू, मुझे डर है। आप कहीं नहीं जा रहे। तुम्हारा क्या मतलब है? मिस्टर विक्टर सू, आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए और बड़े आर्थिक अपराधों का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलिए। ओह, तुम चिंता मत करो। मैं यकीन दिलाऊंगी कि तुम्हारे खिलाफ सबूत बड़ी सावधानी से इकट्ठा हों। हम एक भी विवरण नहीं छोड़ना चाहेंगे। बॉस, यह देखो। सू ग्रुप ने दिवालिया घोषित कर दिया है। चेयरमैन विक्टर सू गिरफ्तार हो गए हैं संदेह में बड़े आर्थिक अपराधों के। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। मैं सोच रही हूँ, अब जब सू ग्रुप दिवालिया हो गया है, अब जब पूरी तरह दिवालिया है, क्या सू परिवार के वे मूर्ख बेटे बच भी पाएंगे? एडन सू एक फिल्म सेट पर एक्स्ट्रा बन गया लगता है। इयान सू ने फिर से पैर तोड़ा नशे में गाड़ी चलाने से। डिलन सू विदेश पढ़ने गया। किसी ने उसे देखा, बोला कि वह बहुत किफ़ायती जीवन जी रहा है। वैसे भी उन्होंने यह अपने ऊपर लाया। सू लोग अपने परिवार की विरासत पर भरोसा करके लापरवाही से काम किया और अंततः नष्ट हो गए अपने ही अहंकार से। बिल्कुल सही। अरे हाँ, एडमिन ने चुन लिया है नए ऑफिस के लिए एक जगह। पूरी मंजिल है पूरी तरह हमारी। बाद में एचआर से सर्वे करवाओ सबका नई जगह तक आने जाने की दूरी। अगर किसी को शिफ्ट होना है या लंबा सफ़र है, हम कुछ सब्सिडी दे सकते हैं। हाँ बॉस। सर, आप सबसे दुर्जय महिला हैं जिससे मैं कभी मिली हूँ। 1 साल से भी कम समय में आपने न सिर्फ हमारी कंपनी बचाई बल्कि इसे फलने फूलने दिया और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह अविश्वसनीय है। ये तो बस शुरुआत है, अभी भी है एक लंबा रास्ता आगे। मैंने कभी नहीं सोचा कि महत्वाकांक्षा रखना बुरी बात है। मैं और ऊपर चढ़ूंगी कदम दर कदम।